कल आप सब सुंदर साग थे चर्चा में, थे कि नहीं थे? सुंदर साग चर्चा में आप नहीं थे, आप और कौन कौन था? आप भी थे। क्या चर्चा चल रही थी कल? कहाँ कहाँ पर गए थे प्राणनाथ जी जगाने के लिए? क्या हो रहा था कुछ तो बताइए, हमें तो भी पता चले। अच्छा, आप भी नहीं आए थे? आए थे। क्या हुआ था? देखिए, कल सबसे पहले जो चर्चा प्रारंभ हुई थी वो सबसे पहले 3 सृष्टि की चर्चा शुरू हुई थी क्या? तो जब हुई थी तो क्यों नहीं बोल रहे हैं आप? 3 सृष्टि कौन कौन सी होती है? जोर से बोलो। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। कौन कौन सी होती है सुंदर साथ जी 3 सृष्टि? एक होती है ब्रह्म सृष्टि, जिसे कहते हैं ब्रह्म सृष्टि कही ब्रह्म तदोगत की। जो ब्रह्म सृष्टि होती है उसको पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की ही अंग माना गया है। श्री श्यामा जी ना अंग हो सुंदर सात। हादि अंग है हक का और हम सब हादि अंग नूर। तो ये जो ब्रह्म सृष्टि का वर्णन आता है वो ब्रह्म सृष्टि और कुछ नहीं, वो केवल और केवल श्री श्यामा जी का आनंद अंग हम सब सुंदर सात है। पहला तो वर्णन ये आया। दूसरी होती है ईश्वरी सृष्टि। ईश्वर सृष्टि कौन सी होती है बताइए? जो अक्षर ब्रह्म है, जो श्री राज जी का सत्ता का स्वरूप है, उनके जो इसी प्रकार की आनंद अंगी उनकी रूहें होती है। देखिए, ये रूहें जो ब्रह्म सृष्टियां हैं वे श्री यमुना जी के पार उधर की लीलाओं में मग्न रहती है। यानी के यमुना जी के इस पार 7 वन की, अमृत वन की और उसके पीछे की सारी जितनी भी लीलाएं हैं उनमें जो आनंद की लीलाएं करती है वो सारी की सारी ब्रह्म सृष्टियां करती है। वहां पर ईश्वरी सृष्टि नहीं आती है। ईश्वरी सृष्टि वहां प्रवेश भी नहीं करती है। क्यों? क्योंकि अक्षरातीत के माहौल में प्रेम इसक बरतत सो सुध अक्षर को नहीं किन विद केली करत वाला किन विद केली करत। यही लीला, इसी लीला को देखने के लिए खेल रचा है। खेल जो रचा है वो यही तो देखने को है। और किस लिए खेल रचा गया? खेल रचने का ही मूल कारण ये है कि अक्षर ब्रह्म को ये नहीं पता था कि राज जी अपनी रूहों के साथ में क्या लीलाएं करते। इसलिए इस खेल में आकर के उनको ये दिव्य लीला का पता चला। तो जो अक्षर ब्रह्म है, जो अक्षरधाम से प्रतिरोज हर रोज श्री राज जी के चरणों में प्रणाम करने के लिए आते हैं अक्षरधाम से। अक्षरधाम भी बिल्कुल रंग महल के जैसा ही है, उसकी भी 9 भवन 10वीं आकाशी है, उसकी भी बिल्कुल ऐसी ही रंग रूप लीलाएं एक भूमि में जैसे यहाँ रंग महल यहाँ अंदर ब्रह्मधाम में होती है। श्री यमुना जी के इस पार की लीलाएं और श्री यमुना जी के उस पार की लीलाएं बिल्कुल एक समान है, बिल्कुल एक समान, एकदम बिल्कुल। लेकिन ध्यान दीजिए, जैसे यहाँ रंग महल के सामने चांदनी चौक आया हुआ है, वहां पर अक्षरधाम में चारों दरवाजों के सामने 4 चांदनी चौक आए हैं, 4, और उनमें वैसे ही लाल और हरे वृक्ष आए हैं। जैसे यहाँ पर 12,000 ब्रह्म प्रियाएं हैं, 12,000 ब्रह्म सृष्टि है, वहां पर 24,000 ईश्वरी सृष्टि है, 24,000। यानी कि वे भी बिल्कुल ऐसे ही सुरताओं के रूप में खेल में मग्न है, वो भी देख रही है। ब्रह्मधाम के अंदर, रंग महल के अंदर, श्री यमुना जी के उस पार अक्षर ब्रह्म के पश्चिम द्वार से लगते हुए, अर्थात मानिए जब हजरत रसूल अलैहि वसल्लम को जिब्रील ने छोड़ दिया था तो वो केल पुल पर वहां छोड़ दिया था, यानी कि अक्षरधाम से लगती हुई सीमा पर छोड़ा था।
उन्होंने ये कहा था कि मैं इनसे आगे नहीं जा सकता हूँ, इनसे आगे जाने के लिए इश्क और ईमान चाहिए, अर्थात इश्क रूप होना चाहिए। और इश्क रूप है श्री ब्रह्म सृष्टियों का, इश्क रूप है श्री श्यामा जी का, और इश्क रूप है श्री राज जी का। प्रणाम जी, प्रणाम सुंदर साथ जी। इसलिए पहले तो आई सृष्टि में ब्रह्म सृष्टि जो 12,000 ब्रह्म प्रियाएं आई है, लेकिन केवल यही नहीं है, इनकी भी तो दासियां हैं, इनकी भी तो खूब खुशहालियां है। उनको आप दासी कह सकते हैं, खूब खुशहाली कह सकते हैं, उनको इनका अंग कह सकते हैं आप, बल्कि उनका अंग कहिए, इनकी सेविकाएं कहिए। श्री ब्रह्म सृष्टियों की जो सेविकाएं होती है वे भी खूब खुशहाली होती है। तो वैसे ही अक्षरधाम के अंदर भी जो उनकी सुरताएं है, जिनको हम ईश्वर सृष्टि कहते हैं, तो उनकी भी तो लीलाएं रहती होंगी कि नहीं रहती होंगी। तो पहली सृष्टि हो गई ब्रह्म सृष्टि, दूसरी सृष्टि हो गई ईश्वर सृष्टि, और तीसरी सृष्टि आती है आम खलक, जिसे जीव सृष्टि कहते हैं। बोलो श्री प्राणीनाथ प्यारे की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय। तो तीसरी सृष्टि आती जीव सृष्टि। अब जीव सृष्टि की पहचान पता है क्या होती है, जरा बताओ। वैकुंठ से तो सभी आती है, चलो मान गए, और कुछ खास पहचान बताओ जीव सृष्टि की, ताकि पता चले कि हाँ ये जीव सृष्टि होता है। क्या होती है जीव सृष्टि, बताओ जरा। जीव सृष्टि, बिल्कुल सही बात है। तो ये आपने कहा कि सत्संग तो वो सुनती ही नहीं, सत्संग तो उसको लाभ नहीं पहुंचाता है, न वो उसके आसपास जाती है। जीव सृष्टि की पहचान खास ये होती है कि यदि कोई सुंदर साथ, यदि कोई रूह भजन करने लगता है तो ये उसको भजन नहीं करने देती है। ये जीव सृष्टि की प्रमुख पहचान है, प्रमुख। तुम्हारे जैसी होगी, तुम्हारे बीच में बैठी होंगी, बिल्कुल ऐसी जैसे तुम्हें पता भी नहीं तुम्हारे पास में बैठी हुई जीव सृष्टि है या ये बैठी हुई ईश्वर सृष्टि है, नहीं पता है, लेकिन पहचान होती है इनविद, ऐसे पहचान होती है, ऐसे आप जान पाएंगे कि ये जीव सृष्टि है। और जीव सृष्टि कहां से आती है? जी हाँ, अब तीनों सृष्टि का पता चला और तीनों का आना पता चला। बहुत सुंदर। बोलो श्री प्राणीनाथ प्यारे की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय। उसके बाद में फिर वर्णन आया होगा कि रूहें वहां से कब आई इस खेल में, ये भी कल की चर्चा में था। कल की चर्चा में ये भी था कि रूहें वहां से कब आई है, बता सकता है कोई कब आई है? जब घड़ी दोए बाकी रही हो। हाँ, फिर आगे लगभग मान लीजिए शाम का 4:30 और 5 बजे का वक्त रहता है। दो चर्चा कल की है। तीसरी चर्चा क्या होती है? फिर क्या आगे, थोड़ा सा आगे जाकर के कहाँ पहुंचे थे? दीव बंदर में पहुंचे थे। और वहां पर क्या होता है? किन की जागनी होती है? जयराम भाई कंसारा की। और वे कौन होते हैं? लोहार से पहले वो क्या होते हैं? ब्रह्म सृष्टि। और ब्रह्म सृष्टि भी वे सतगुरु धनीश्री देवचंद्र जी के साथ में होते हैं उस टाइम। तब वहां पर आकर के उनकी खंडनी करते हैं और उनको खूब समझाते हैं। ये भी लीला कल सुना था आपने। फिर वे जागृत होते, लेकिन उसके बाद में फिर कुछ और लीलाएं होती है। तब क्या होती है? वहीं पर ही कुछ और भी तो लीला होती है ना। वहां पर उनकी चुगली होती है। हमने आपको अभी क्या बताया? जीव सृष्टि की पहचान प्रमुखतः केवल ये होती है जब वो भजन करने वालों को भजन न करने दे तो तुम सुम जान लेना कि ये और कोई नहीं, ये बिल्कुल कोरी जीव सृष्टि है। बिल्कुल कोरी जीव सृष्टि होती है ना। और तब क्या होता है? फिर
राज्य आते हैं, है ना। क्या कहते हैं वे? असराफील और जब्राइल ये दोनों भेजे हुए हैं उन्होंने। किन पर भेजे हैं? सुंदर साथ जी पता है, आपके साथ में दो बहुत बड़े बड़े फरिश्ते हर पल रहते हैं, हर पल। ध्यान रखना, बहुत बड़े बड़े फरिश्ते हैं। और असराफील तो इतना ताकतवर है कि यदि वो एक फूंक मारता है तो जैसा ये 14 लोक का ब्रह्मांड है, ऐसे कोटान कोट ब्रह्मांड उसकी एक फूंक मारने से रुई के सामान उड़ जाते हैं, प्यारो, रुई के सामान। तो अब देखो, असराफील जब्राइल भेज दिया अमार करके, अर्थात अपना बिल्कुल खास खास बंदों पर। और क्या कहिए कि निगहबानी कीजियो मेरे खास बंदों की। लेकिन ये ब्रह्म सृष्टि की बात है, जीव सृष्टि इस मुगालते में मत रहना। और पता चले वो सामने वालों को मारने चले गए और कहा कि अरे अरे मैं तो ब्रह्म सृष्टि हूँ, मेरे साथ तो जिब्राइल और असराफील है, और पता चले वहां उल्टा ही हो गया। नहीं, जिब्रील और असराफील ये दोनों फरिश्ते केवल ब्रह्म सृष्टि के साथ रहते हैं, ब्रह्म सृष्टि के साथ। वे अपनी ब्रह्म सृष्टियों को, अपनी रूहों को राज्य के हुक्म के अधीन होकर के उन पर यदि कोई विपत्ति आती है, कोई दुख आता है, तो वे उसको एक तरफ बहुत दूर ले जाते हैं, बहुत दूर। बोलो श्री प्राणी श्री सद्गुरु महाराज की जय। तो ये दोनों वहां पर रहते हैं। और तब वहां कौन क्या लीला होती है? वहां होता है श्री राज्य का हुक्म का स्वरूप प्रकट होता है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। अब वो स्वरूप जब प्रकट होता है तब वो क्या कहता है? बतलाइए क्या होती है तब लीला? वो जैसे ही चुगलखोर वहां आता है उनको कहने के लिए, तो वो क्या कहते हैं उनको? ए मेरे भाई, ये तो बता, तू जिनके बारे में ये कह रहा है कि वे तो सभी देवी देवताओं का खंडन करते हैं, न जाने क्या क्या वे लोग बोलते हैं। अरे पगले, क्या तूने अपने कानों से सुनी है? क्या तूने अपनी आंखों से देखा है? तो वो कहता है नहीं भाई, ये तो मैंने सुना नहीं है। तब वे उसको धमकाते और कहते हैं अरे पगले, यदि तेरे कहने पर उनको दंड मिल जाता है और वे सच है, सच्चे हैं, तो ये बताओ वो गुनाह किसको लगेगा? वो गुनाह तो तुमको ही लगेगा कि नहीं लगेगा? तो इसीलिए वो कहते हैं कि पहले सच को जानना चाहिए और बिना सच को जाने हमें ऐसे किसी की चुगली नहीं करनी चाहिए। तो फिर वो आता भी नहीं है। उसके बाद क्या होता है? ये कल की लीला है जो आप लोगों ने पढ़ी है, मैं तो वही बता रहा हूँ आपको, बिल्कुल वही लेके चल रहा हूँ आपको साथ साथ। बताइए फिर क्या आता है? ईमान कायम रखना जब तक ना मैं बुलाऊं, जब तक ना मैं बुलाऊं। हमारी आशा जी बड़ा सुंदर गाया करती थी, बड़ा सुंदर। ये ईमान कायम रखना, लेकिन क्या ईमान कायम था क्या सुंदर साथ का? तब वहां पर ईमान की एक परीक्षा होती है उन सुंदर साथ की, ईमान की। और देखो ये तब होती है जब साक्षात्कार स्वयं श्री राज्य साक्षात्कार है उनके साथ में। लेकिन तब भी लोग ऐसे होते हैं कि सामने कुछ होते हैं और पीछे कुछ होते हैं। ईमान बिल्कुल कच्चा था, कोई ईमान पक्का नहीं था। और जैसे ही सुना अरे हमारी तो चुगली हो गई है और वे फिर कान आते होंगे और आते ही हमें बंदी बनाएंगे, तो वो क्या करते? वे सब लोग वहां से दुबक करके दूर भाग जाते हैं। बोलो, कहीं का ईमान?
और काहे में तुम्हें ब्रह्म सृष्टि खोजे, कैसे तुम्हें बताए, कैसे तुम्हें यकीन दिलाए, कितना कच्चा ईमान। तब वहाँ श्री जी कहते हैं कि अब तुम्हारा ईमान पक्का नहीं है, इसलिए ईमान की भी परीक्षा होती है। और फिर क्या होता है, फिर क्या लीला होती है? हाँ, तब वो क्या कहते हैं कि भाई यहाँ पर इतनी सुंदर चर्चाएं हो रही है, तो क्यों ना बाईजी राज महारानी को भी याद किया जाए। लेकिन तब तक वो कहाँ पहुँच जाते हैं? वे ठट्टा, हाँ, वहाँ क्या क्या होता है? वहाँ सुंदर साथ से मिलते हैं। और फिर आज की चर्चा कहाँ है? ठट्टा नगर की है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय। देखिए मेरे लाडले साथी जी, मैं आप लोगों से जो पूछता हूँ ना, ये कोई इसको वो मत मानिए कि मैं केवल आपके कोई परीक्षा के लिए पूछता हूँ, नहीं, ये इसलिए पूछता हूँ ताकि सुंदर साथ कल की जो वो मूल कड़ी है उससे बिल्कुल जुड़ा रहता है, वो याद रहती है। यदि मैं कल की मूल कड़ियां ना बताता और आज फिर वो नया ब्रह्म ज्ञान आप पर मिलता, तो क्या होता कि वो कल वाला जो था कहीं थोड़ा सा दूर होने लगता आपसे। लेकिन आज का शुरू होने से पहले पहले वो कल वाला मिल गया और हमें कल की सारी लीलाएं याद आ गई। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय। श्री मामत के साथ जी दीप से ले ठट्टा में, अब फिर कहो ठट्टे की भाई भी तक जो हमसे। प्रकरण 22 चौपाई 995। अब कहो भी तक ठट्टे की, याद करो मोमिन जो दिखाया खेल तुमको, बीच जीवी नासूत सुभान ने। अब श्री जी कहते हैं, हे मेरे लाडले सुंदर साथ जी, जो इस नासूत, इस ब्रह्म, इस मृत्यु लोक के अंदर, इस काल माया के अंदर जो धनी जी ने हमें खेल दिखाया है, उस खेल को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं और उसकी दिव्य लीलाओं का वर्णन करते हैं। श्री जी आए ठट्टे में, रहे दिन 10 बार, फिर लाठी बंदर आए हुए इत होशियार। और श्री जी यहाँ पर आकर के कितने दिन? 10-12 दिन के लिए रह जाते हैं और उसके बाद कहाँ चल देते हैं? यहाँ से समुद्र की यात्रा पर निकलने लगते हैं, अर्थात बंदरगाह के किनारे पर लगने लगते हैं। वो सोचते हैं कि चलो अब यहाँ से कहीं आगे चला जाए। क्यों? क्योंकि उनको मालूम है कि सतगुरु जी ने कहा था कि हमारी ब्रह्म सृष्टियाँ तो यदा कदा किसी अलग अलग देश में आई हुई है, तो हमें तो सब जगह जाकर के जगाना है कि नहीं जगाना है। तो इस प्रकार से वे आगे चलने की तैयारी करते हैं। विश्वनाथ भट्ट मिले आए देवे के दुकान, उन आदर बड़ों की थी ऊपर पहचान। और लाठी बंदर में ही कौन थे? एक सुंदर साथी जिनका नाम विश्वनाथ भट्ट थे। वे आकर के एक दुकान पर मिलते हैं और मिल करके आपस में चर्चा करते हैं और चर्चा करके उनको थोड़ा तनिक ये पहचानती, भाई ये जो है प्राणनाथ जी, इनके पास में कुछ दिव्य शक्ति है। उनको ऐसा लगता था, अभी अंदर की पहचान उनकी नहीं थी, तो वे उनको अपने साथ ले जाते हैं। कहते हैं कि आप हमें भी कुछ थोड़ा बहुत सत्संग सुनाइए। यहाँ से चढ़े नाव में 17 दिन लगा तूफान, ओ जहाज फिर आई जो थी हुक्म सुभान। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री सतगुरु महाराज की। अब यहाँ से वे कहाँ के लिए चल देते हैं? वे अरब की यात्रा के लिए निकल पड़ते हैं। लेकिन देखो होता वही है जो हुक्म के अधीन होता है, और हुक्म ये था कि अभी इनको यहाँ से जाना नहीं था, लेकिन वे एक नाव में बैठ करके अरब यात्रा पर चल देते हैं। लगभग 15, 16, 17 दिन की जब यात्रा कर लेते हैं, तो वहाँ क्या होता है कि बीच समुद्र में एक तूफान आता है। एक तूफान आता है, और जब एक तूफान आता है तो फिर क्या होता है कि वो नाव आगे नहीं जाती है। लेकिन आज मैं यहाँ पर एक वर्णन आपको बताने जा रहा हूँ, इसी का ही मेरे लाडले साथी। और ये वर्णन परम श्रद्धेय स्वामी मंगलदास जी, जो गुरु जी सदानंद जी के भी गुरु है, और मोहन प्रियाचार्य जी के भी गुरु है, जिन्होंने सिक्किम क्षेत्र
कालिम्पोंग, नागालैंड उस साइड, आसाम साइड में जिन्होंने बहुत बड़ी जागनी की है, जैसे हमारे इधर से प्रमंस महाराज श्री राम रतन दास जी है, वैसे उधर से उनका जागनी का क्षेत्र है। तो वे जब अपने प्रिय लाडले सुंदर साथ को बीतक की चर्चा सुनाया करते थे, तो तब उनमें से उन्होंने ये ज्ञान उनको दिया और कहा कि भाई जैसे ही श्री जी इस यात्रा पर जाते हैं तो क्या होता है, क्योंकि सफर कितना दिन का था, 17 दिन का था। 17 दिन तो बहुत होते हैं, लेकिन आपको पता है कि उनके अंदर जिब्रील जो था वो बैठने नहीं दे रहा था। वो जैसा प्रसंग आता था वैसे ही ब्रह्म वाणी आ जाती थी। तो वहां क्योंकि वहां नाव पर बहुत सारे लोग थे, तो वो सब कैसे थे, वो सब बेहद मंडल के लोग थे, हद बेहद ऐसे थे। तो आपस में देखो, जब एक संत कहीं बैठ जाता है, कोई हो, तो न कोई चाहते हुए भी उनसे चर्चा करने लगता है कि नहीं करने लगता। वो कहता महाराज जी थोड़ा सा कुछ बता दो, वैसे ही और कुछ नहीं, मेरे हाथ देख लो, मेरा कुछ ऐसा वैसा। लेकिन जब एक संत कई दिनों तक हमारे साथ चलता है तो फिर चर्चाएं भी होती है, और चर्चा, लेकिन वहां तो साक्षात जिब्रील का जोश उतरता था धनी जी पर। तो जब जोश उतरता है तो वहां पर बेहद की कुछ वाण्य, कुछ क्रंतन उतरते हैं। तो वे ऐसा वर्णन करते हैं कि हमने बड़े बड़े प्रमंसों से और बड़ी बड़ी पुरी से सुना है, सुंदर साथ से सुना, और बिल्कुल परम सत्य उनकी बात है। इसीलिए मैं इस बात को रख रहा हूँ। ये प्रमंस श्री मंगल दास जी का वाक्य है, मेरे लाडलो साथ जी, कि जैसे ही वो नाव पर जाते हैं तो नाव पर बीच में एक बड़ा डंडा सा लगा रहता है, और उस पर कहीं से एक तोता आकर के बैठ जाता है, एक सुक आकर के बैठ जाता है। सुक वो तोता होता है, वो आकर के बैठ जाता है। तो यहाँ श्री जी से क्या होता है कि श्री जी तो बेहद की सुनो रे सत के बंजारे, ऐसी जो कीर्तन होता है, या और बहुत सारे जो कीर्तन आए हुए हैं, सुनो रे बेहद के साथी हम कहीं बेहद वाणी, इस प्रकार के जो बेहद के कीर्तन उतरते हैं, तब उनको सबको सुन करके वो सुख बड़ा आनंद लेता है, बड़ा आनंद। जानते हो वो क्या था? वो सुखदेव मुनि जी थे। सुखदेव वे पहचान लेते हैं श्री जी। क्यों? क्योंकि इन संतों ने, इन बड़े बड़े महापुरुषों ने क्या मांगा है कि जब वे ब्रह्म मुनि आएंगे तो मुझे उनकी चरण रज मिल जाए, चरण रज। और हम भी जमाना मांगते हैं उस आखिरी मोहम्मद का। जमाना मांगा इन सब ने वो वक्त मांगा है कि हम उस वक्त में आएंगे, हमें वो वक्त दीजिए जिस वक्त में आखरुल जमा इमाम मेहंदी स्वयं श्री धामधनी श्री प्राणनाथ जी आएंगे और ब्रह्म सृष्टि आएंगी। इसलिए बड़े बड़े संतों महंतों ने उस वक्त के जो अपने आप को परमहंस कहा करते थे, उन्होंने अर्जी की है पर ब्रह्म से कि हमें वो जमाना देना, हमें वो वक्त देना कि हम भी आए और उनके चरणों में सजदा करें, उनको प्रणाम करें, ताकि हमें भी कुछ वो मिल सके। क्यों? क्योंकि अब श्री जी जो वर्णन कर रहे थे वो वर्णन थे जिस वर्णन का राजा परीक्षित ने एकदम से रुकवा दिया था, जिसके लिए सुखदेव मुनि भी लालायित। तो वो गुज्ज रहस्य जब श्री जी कीर्तन के द्वारा उतारते हैं, तब उन गुज्ज रहस्य को सुनने के लिए सुखदेव जी उनका रूप धारण करके वहां प्रकट होते हैं, और श्री जी आपस में देखते हैं, मुस्कुराते हैं, और दोनों आपस में प्रेम वंदना होती है, प्रणाम होता है, और वे उनको सजदा करते हैं कि मैं तो धन्य धन हो गया कि आज आपसे मैंने ये अमीरस सुन लिया, जिस अमीरस को मुझे उस वक्त रुकवा दिया गया था। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय। तो इस प्रकार की बड़ी दिव्य लीला उस नाव पर हो रही थी। कई दिन वो नाव पर लीला चली, कई दिन। तो जब वो लीला पूरी हुई तो तब क्या होता है कि तब क्योंकि वो कहता है कि जब तलक तुम्हारा एक कार्य यहाँ पूर्ण नहीं होगा, मैं तुम्हें यहाँ से जाने नहीं दूंगा। और आखिरकार वो आता है, बीच समुद्र में बहुत बड़ा तूफान आ जाता है। और अब पहले ऐसे नहीं थे कि जैसे आजकल बहुत बड़े बड़े जहाज होते हैं, पानी के जहाज, कि कितने भी बड़े तूफान आए तो वो चलते रहते हैं, उनको कुछ नहीं होता है
है ना। पहले तो छोटी मोटी नाव हुआ करती थी और उसको भी हाथों से चलाया जाता था, या एक इस प्रकार का हवा का झोंका कि हवा के सारे वो चलती थी, है ना। तो उनको डर है कि भाई जब इतना बड़ा तूफान आ रहा है कहीं ऐसा ना हो कि ये नाव डूब जाए, इसलिए वो नाव वहां से वापस आ जाती है। लेकिन ये तो राज्य का हुक्म था, प्यारो हुक्म था, वहां पर अभी कुछ लीला होना बाकी था, इसलिए श्री जी फिर से वहां से वापस आ जाते हैं। बोलो श्री प्राणीनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय। फिर पधारे सात वास्ते अजू मोमिन सोने भय मिलापे, तो नाव जाए न सकी फेर के आए मिलापे। देखा ना कि ठट्टा नगर में जो सुंदर साथ जी थे, कौन बिल्कुल खास सुंदर साथ था यहाँ? उनसे पहले भी कोई और होंगे? हाँ हाँ, उनकी बहुत प्रकांड विद्वान है, बहुत प्रकांड विद्वान है। अब देखना उनकी लीला क्या होती है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय। फिर लाठी से ठट्टे आए, नाता जोशी मिला लाए, बंधन से मुलाकात भई, उन अपने घरों पधराए। और उन्होंने सुंदर साथ ने जो फिर दोबारा से श्री जी वहां से वापस आ जाते हैं, वे क्या करते हैं कि जो नाथा जोशी होते हैं उन्होंने श्री जी को देख करके बड़ा आनंद किया और उन्होंने अपने एक जगह पर, एक घर पर श्री जी को पधरा देते हैं कि आप कम से कम हमें यहीं पर ही अच्छी परमात्मा की चर्चा सुनाते रहा कीजिए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। फिर जिंदा दास मिले, सुनी चर्चा भाई ठाकुरी, ओ आई साथ में मेहराज की उतरी। और फिर कौन आती है वहां पर? फिर बंधन भाई के घर में जो आते जाते हैं, क्योंकि देखो जब कहीं चर्चा होती है, जैसे यहाँ चर्चा हो रही है, तो आने जाने वालों को तो पता चलेगा कि नहीं पता चलेगा, वो तो सुनते हैं कि नहीं सुनते हैं। तो ऐसे ही वहां पर जो सुंदर साथ भी, जो कोई आम आदमी भी ऐसे आता जाता था, तो उसको लगने लगा भाई यहाँ पर तो दिव्य चर्चा होती है। तो इस प्रकार से कुछ सुंदर साथ जी उनकी चर्चा सुनने के लिए आने लग जाते हैं। क्यों? क्योंकि मेहर श्री राज की उतरी। किन की चर्चाएं हो रही थी? ये चर्चा श्री राज की उतर रही थी। तब होने लगी चर्चा, बड़ो आनंद भयो साथ, चर्चा करे जोश में जाके धनिये पकड़े हाथ। और ये कहते हैं कि जिसके हाथ स्वयं श्री राज जी पकड़ लेते हैं, तो प्यारो वो मायूस होकर के कभी चर्चाएं नहीं होती, ध्यान रखना। ऐसे ही तब फिर चर्चा होने लगी, बड़ा भाई आनंद साथ चर्चा करके जोश में। ये ऐसे नहीं होती है चर्चा, ना ही किताब पढ़ी जाती है, ऐसे नहीं, वो चर्चा होती है। वो चर्चा कहते हैं कि वो चर्चा बड़ी जोश में होती है। और जोश किसका होता है? जोश श्री राज जी का होता है। उस वक्त में चर्चा कौन करता है? श्री राज चर्चा करते हैं। ये जो जोश आता है ना, वो जोश श्री राज्य का है और चर्चा जोश में होती है। लेकिन जोश में चर्चा किससे होती है? कहते हैं जाके धनिये पकड़े हाथ। कौन कर सकता है ये? जिसके श्री राज जी ने हाथ पकड़ लिया होता है, केवल उसी पर ही ये जोश आता है। क्योंकि ऐसे सब पर ये जोश सहन होगा भी नहीं, केवल वो जोश तो उसी से ही सहन हो पाता है। क्यों? क्योंकि राज्य उसके हाथ को पकड़ लेते हैं। इन समय लोग आवत चर्चा सुनने को, शोर पड़ा शहर में, एक साध आया ठट्टे मुंह। आ गई ना लीला? कैसे? जब यहाँ चर्चा चल रही तो आसपास वाले आएंगे जाएंगे, देखेंगे, कोई एक को बताएगा, कोई दो को बताएगा, कोई चार को बताएगा। तो ऐसे करते करते क्या होगा कि सुंदर साथ में आपस में चर्चाएं फैलने लग जाती है। अरे भाई फुलाने के घर पर तो एक साधु संत आया है जो बहुत दिव्य चर्चा करता है। इस प्रकार से सारे के सारे ठट्टा नगर में ये लीलाएं होने लगी है। जो कोई साधे सुने सो करने आवे दीदार, सुन चर्चा राजी हुए के शुक्र परवर दिगार। और ध्यान दीजिए, ये वो चर्चा है कि इस चर्चा को सुन करके ऐसा कोई एक भी नहीं है जो ये कहता हो अरे भाई यहाँ परमात्मा की मेहर नहीं है। नहीं,
वो कहता है भाई यहाँ तो साक्षात परमात्मा बोलते हैं, परमात्मा बोलते हैं, यहाँ तो परमात्मा की मेहर है, इसलिए जो एक बार आ जाता है वो फिर से बार बार आना चाहता है। बोलो श्री प्राणीनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय। तो भाई जब चर्चा सुनते हैं तो चर्चा तो दूर तक जाएगी कि नहीं, बात बहुत दूर तक जाएगी। सुने साध चिंतामन रहे कबीर के धर्म में, कैया कीजे दीदार तिनका देखे चर्चा उनके करम में। और वहां पर कौन, एक सुंदर साथ जी रहते थे, अभी भी सुंदर साथ नहीं, अभी वे एक प्रकांड विद्वान है और उनका क्या नाम है, चिंतामणि जी है। ये सुंदर साथ जी को नींद आ रही है, आपको नींद आ रही है, आप एक बार जाइए और एक बार आप मुंह धो करके आइए। सुंदर साथ जी जाइए जाइए, बहुत सुंदर लीलाएं आ रही है सुंदर साथ जी। हाँ हाँ वो निकल जाएगी हाथ से, बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि ये लीलाएं बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है, बिल्कुल नहीं छोड़ना है, ठीक है ना। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय। देखिए मैं आपको एक बात सच बताता हूँ, ऐसा नहीं कि ये आपके साथ होता है, ये हम सबके साथ होता है, सबके साथ होता है। मैंने कल परसों में बताता, आज फिर बताता हूँ, क्योंकि ये जो हमारा जीव होता है ना, ये जीव, ये तो शरीर है आपका, आप शरीर से स्त्री लग रही है, लेकिन जीव ना स्त्री होता है ना पुरुष होता है। ध्यान देना, जो तुम्हें सुला रहा है उसको ध्यान दो, मैं उसको कह रहा हूँ, जो तुम्हें अभी निंद्रा पर लेकर के जा रहा है, ठीक है ना, वो न पुरुष होता है न स्त्री होती है। लेकिन कमाल की बात है कि वो बार 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 गर्भ में जाता है और बार बार तुम्हें ऐसे ही बंधनों में बंधवाता है। तुम्हारी खाता नहीं, उसकी खाता है। शरीर तो अभी मिला है ना ये भाई, ये पिछले, मान लो चलो तुम पिछले बार भी औरत थी, लेकिन ये तो नहीं होंगी ना जो अब थी, कोई और ही रही होंगी, है ना, माता पिता भी कोई और रहे होंगे, भाई भतीजे भी कोई, जो भी कोई रहा, लेकिन वो जो जीव है वो संग तो इन्हीं का कराता है ना। और जीव क्या कराता है, जीव कहता है कि भाई जहाँ परमात्मा की चर्चा हो बस वहां से इसको घुमा दे। अब ये बोला ना मैंने, जीव सृष्टि की पहचान वो खास यही है कि वो भजन में बैठने देती ही नहीं है, क्योंकि ये तुम्हारा एक पल का, इस जन्म का नहीं है संबंध। कमाल की बात है सुंदर साथ जी, ये कोई दुख की बात नहीं, इसे समझने की बात है। ये दुख नहीं मानना इनसे, इन बातों को सुन करके। इनसे तुम्हें खुशी होनी चाहिए कि तुम्हें आज वो रास्ता मिल रहा है, आज तुम्हें वो सच्चाई मिल रही है। क्यों तुम्हारे साथ ऐसा होता है, क्यों, इसका कारण है, कारण ये है कि तुम्हारे अंदर जो बैठा हुआ जीव है उसने बहुत 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 जन्मों तक केवल और केवल इस निंद्रा का ही संग किया है प्यारो, यही किया, इसीलिए तुम्हें जागने देगा ही नहीं। हाँ जागोगे, वहां जागोगे जहाँ नाच हो रहा होगा, वहां जागोगे जहाँ मौज मस्ती हो रहेगी, वहां नहीं जगाता है ये जहाँ परमात्मा का भजन होता है। तो इसलिए इसमें हमारा शरीर का दोष नहीं है, इसका न उसका है। अब हमें क्या करना है कि जब भी हमारे साथ कभी ऐसा होने लगता है तो हमें उसको डांटना है, तुम्हें उसको डांटना है, तुम्हें उसको समझाना है। समझा के नहीं मानता है तो जाओ, कैसे, जैसे मेराज ठाकुर, चल मैं देखता हूँ तू कहाँ भागता है, चल मैं देखता हूँ तू कहाँ भागता है। क्योंकि ये जो कसनी होती है ना साथ जीव, ये जीव को ये माया से थोड़ा दूर 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 करने लगती है। और जब माया से दूर होने लगते हैं ना तो यकीन मानना, एक बार नींद आएगी, 2 बार आएगी, 30 बार, लेकिन चौथी बार तुम्हें नींद नहीं आएगी, तुम चर्चाओं में 2-3 घंटा ऐसे बैठे रहोगे। बिल्कुल, तब क्या होता है कि तब ये कमजोर होने लगता है। तब भाई तुम्हारे संकल्प ही तो होता है, तुम्हारे संकल्प से तो होता है ना। अब तुम इसको डांट नहीं रहे, छोटा सा बच्चा है, कोई अबोध बालक, ये बिल्कुल अबोध बालक, इसको ऐसे समझे जैसे छोटा बच्चा होता है, ठीक है ना। आगे लीला आ रही है उन्हीं की लीला आ रही है, इतनी जबरदस्त लीला आ रही है कि आप कांप जाएंगे लीला को सुन करके, ठीक है ना। और ये वही लीला है, ये अबोध बालक होता है, बिल्कुल अबोध छोटा सा बच्चा। यदि वो गलत कर रहा है तो तुम उनको यदि लाड प्यार से समझाओगे, वो नहीं मानता तो फिर थप्पड़ भी मारना पड़ता है, ठीक है ना। और यदि नहीं मानोगे तो क्या होगा, नुकसान हो जाएगा। तो ये जो तुम्हें सोने का काम करता है, ये जो तुम्हें भजन भक्ति से दूर करता है, ये जो तुम्हें मंदिर चर्चा से दूर करता है, इसको पहले प्यार से समझाओ। तुम्हारे हाथ में नहीं समझे तो फिर थोड़ा सा डांटो। और डांटना क्या होता है, जाओ और जाकर के बाल्टी में पानी भरो और कम से कम 5-6 मिनट मुंह को दबा के रखो। कहने लगे ले जरा आप सो के दिखा, कहो, कर सकते हो, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, हो सकता है,
अरे होता है, साधारण है, तुम मरोगे नहीं, लेकिन यह है कि जीव कांपने लगेगा। अंदर बैठा हुआ जीव कांपने लगेगा। वो ये कहेगा अरे ना फिर नहीं करूंगा, तू एक बार मुंह उसको निकाल दे, कहेगा कि नहीं कहेगा? तब तुम जान नहीं रहे हो, लेकिन जीव की और तुम्हारी बातें होंगी, तब तुम्हारी और जीव की बातें होंगी जो तुमने आज तक कभी नहीं की है, कभी हुई नहीं, लेकिन उस वक्त होंगी। तब वो जीव कमजोर होने लगता है, कमजोर। और वो ये कहेगा, कहने लगा भाई देख, सब जगह से रोक लूंगा, लेकिन जब ये भजन पर चले, जब ना रोकू, तब वो मान जाएगा। और बस यही तो करना है, यही करना है। जैसे ही वो यहाँ से दूर जाएगा, आपको पता भी नहीं है, आपकी भक्ति का बल बढ़ना शुरू हो जाएगा, आपका भजन का स्वाद आना शुरू हो जाएगा, आपको परमात्मा की चर्चा सुहानी लगने लगेगी, अच्छी, परमात्मा का नूर बरसने लगेगा, और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि उसका पलड़ा खाली 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 होता जा रहा है और तुम्हारा भरता 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 जा रहा है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय। तो इसलिए प्यारे साथ जी, कभी देखो इसमें कभी बुरा नहीं मानना, क्योंकि हम सब सोते हैं, हम भी सोते हैं, लेकिन अब नहीं होता, क्योंकि अब कुछ और दिव्य लीलाएं है। तब कभी था जब ये समय था, तो उसको जानना है और जान करके उसको दूर भगाना है। हमें किसी ने ये उस टाइम बताया होता कि जरा 5 मिनट जाकर के मुंह बाल्टी में दो, तो शायद जो ये आज हो रहा है उससे बहुत पहले हो गया होता, उससे कहीं बहुत पहले हो गया होता। लेकिन वही होता है ना कि ये सब होता है हक के हुकुम से, ये हुकुम की लीलाएं होती है प्यारे साथ जी। तो इसलिए हमें कमजोर किसको करना है? इस जीव को करना है जो हमें भजन नहीं करने देता है, जो हमें भजन में बैठने नहीं देता, बस इसको कमजोर करना है। और ये कमजोर हुआ तो हमारा भजन का बल बढ़ना शुरू हो जाएगा। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय। तो अब वहां पर ठट्टा नगर में प्यारे साथ जी कौन रहते थे? एक बहुत बड़े प्रकांड विद्वान थे, जो कबीर पंथ, कबीर संप्रदाय के बहुत बड़े प्रकांड विद्वान कबीर पंथी थे, और उनका नाम था चिंतामणि। बहुत बड़े प्रकांड विद्वान थे, कबीर पंथ के आचार्य थे चिंतामणि जी। और देखो कि कबीर की जो साखी है, जो पुस्तकें हैं, हम बताए, हम और आप केवल उतना ही सुनते हैं जितना कभी टीवी में या भजन में आ जाता है। ये सुना है ना, वे जैसे अरे बड़ा हुआ सो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर और पंछी को छाया नहीं और फल लागे बली दूर, है ना। ये गुरु गोविंद कहो खड़े काखे लागू पाए बलि, है ना। कुछ ऐसे सुनते हैं ना जो मतलब अच्छे से म्यूजिक के साथ में आ जाए, क्योंकि मैंने कहा ना कि इस जीव को आदत उसी संगीत की है, इस जीव को आदत उसी अच्छे की। यदि कोई साधारण पुस्तक तुम्हारे सामने लाके रख दे कि लो पढ़ो, तो तुम्हें नींद आने लगेगी। लेकिन यदि वही पुस्तक अच्छा सा म्यूजिक बज रहा हो, भाई तुम 1 की बजाय 2 घंटा बैठे रहोगे, अरे वाह क्या कमाल है भाई, कहोगे ना। तो ये जीव का होता है, ये जीव का स्वाद होता है। दरअसल जीव को उन वाणी में स्वाद नहीं आता है, जीव को स्वाद आ रहा है माया के इस संगीत से, स्वाद आ रहा है जीव को माया के संगीत से। तो कबीरदास जी ने बहुत बड़े बड़े पुस्तक, बहुत बड़े ग्रंथों की रचना की है। तो चिंतामणि जी ने वो सब पढ़े हुए थे और उनको पता था, उन्होंने ऐसे ऐसी साखियां कही है, ऐसी ऐसी साखियां कही है कि आप दंग रह जाएंगे, दंग। तो उन साक्ष्य को देख करके ये चिंतामणि और भी संत जानते थे कि अब यहाँ पर बुद्ध निष्कलंक अवतार प्रकट होने वाले हैं। उनको पता था, और उनको पता था कि वे कब वे आने वाले 28वें कलयुग में आने वाले, उनको ये भी पता था। तो इसीलिए वे ऐसे संतों की, ऐसे ब्रह्म मुनियों की बाट जो रहे थे कि वे कहाँ हैं, वे कब आएंगे, ताकि वे हमें मिल जाए। इसलिए उनको ये सब लीलाएं पता थी। सुने साध चिंतामन रे कबीर के धर्म, कैया कीजे दीदार तिनका, देखे चर्चा के क्रम। और जो उनके शिष्य थे वे अपने शिष्यों को भी बताते थे, अपने शिष्यों को भी समझाते थे कि भाई कबीरदास जी ने, जिनको हम सतगुरु कहते हैं, उन्होंने ऐसी ऐसी वाणी कही है कि भाई यदि इन लीलाओं को कोई बता देगा तो सो सतगुरु में चेला।
कहने लगे तो भाई उसका ध्यान रखना कि वो कब कहाँ मिलते हैं ऐसे सतगुरु, और यदि तुम्हें मुझसे पहले मिल जाए तो मुझे खबर जरूर कर देना। घरों गए तिनके 300 करी मुलाकात, देखा थी सुख पाया वह करने लगा बात। और स्वामी जी क्या है, कुछ सुंदर साथ के साथ में चिंतामणि जी के घर पर जाते हैं। चिंतामणि जी के घर पर गए क्या? गए थे, बिना बुलाए ही चले गए, बिना बुलाए ही चले जाते हैं क्या? कैसे होती है लीला, कैसे होती है लीला? नहीं पता है, नहीं पता है। चलिए लीला क्या होती है मेरे लाडले साथी, हम आपको बतलाते हैं। जैसे ही इनका एकदम से शोर मच जाता है, भाई बहुत बड़े कोई संत महंत आए, और इतने बड़े बड़े तो शहर देश नहीं हुआ करते थे तब कि एक दूसरे से एक दूसरे को न जान सके, या जाने में कई दिन लग जाए, क्योंकि जहाँ रहते थे वहीं वे भी रहते थे, और उनके भी चेले शिष्य रहा करते थे। और जब चेले शिष्य रहा करते थे तो उन्होंने आकर के उनको बताया कि गुरुजी क्या आपको कुछ अता पता भी है यहाँ शहर में क्या हो रहा है? कहने लगे नहीं भाई बताओ। कहने लगे जी एक साथ आए हुए हैं, क्योंकि देखो जो कोई संत होते हैं और जो उनके शिष्य होते हैं तो वे तो चारों तरफ घूमते रहते हैं, उनका तो काम ही घूमना होता है, सत्संग का प्रचार प्रसार करना होता है। तो उनके कानों तक भी वो बात पहुंचती है कि एक संत आए हैं, तो वो कहने तो इसमें कौन सा बड़ी बात है? कहने लगे कि वे संत ऐसे वैसे नहीं है, अरे वो तो अखंड रास का वर्णन करते हैं, अखंड ब्रज का वर्णन करते हैं, कोई ब्रह्मधाम का वर्णन करते हैं, और बिल्कुल ऐसी बातें बताते हैं कि जैसे कभी कभी हमें ऐसा लगता है, जैसे आप सोचते हैं ना, आप कहते हैं कि शायद वो कोई सतगुरु आएगा जो इन लीलाओं का जिक्र करेगा, तो हमें ऐसा लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि ये ही वो हो। या एक बार आप भी जाकर के सुन लीजिए, ऐसी बात तो उनके शिष्य उनको बतलाते हैं, और बिल्कुल हूबहू यही लीला यहाँ पर प्राणनाथ जी के साथ होती है। यहाँ पर क्या लीला होती है कि यहाँ पर भी कुछ सुंदर साथ जी जिक्र करते हैं प्राणनाथ जी को। कहने लगे हे प्राणनाथ जी, हे धामधनी जी, यहाँ पर एक बहुत बड़े कबीर पंथी संत रहते हैं, बहुत बड़े संत है। कहने लगे अच्छा। कहने लगे और वे कोई छोटे मोटे नहीं है, वो तो बहुत बड़े हैं, और कबीर की साखियों पर, कबीर की वाणी पर, कबीर की चर्चा इतनी जबरदस्त करते हैं कि वे तो कबीर को ही परब्रह्म है, परमात्मा कहते हैं। लेकिन हमने एक बात सुनी है उनके खास शिष्यों से। कहने लगे वो क्या सुनी है कि प्राणनाथ जी वे किसी का इंतजार कर रहे हैं, वे किसी का इंतजार कर रहे हैं। कहने लगे किसका? कि उन्होंने कहा उनके शिष्यों ने कि भाई कबीर दास जी ने कोई ऐसी साखी दी है जिसमें ये वर्णन उनसे नहीं खुला, और उन्होंने कहा कि जो इस रहस्य को खोल देगा सो सतगुरु हमें चेले हो जाएंगे। बस इतनी ही बात सुननी थी कि धनी जी को एकदम से लग गया कि ये तो कोई न कोई मेरी ब्रह्म सृष्टि है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय। तो अब देखो दोनों का संदेश एक दूसरे के पास पहुंच गया कि नहीं पहुंचा? तो अब मिलने में कोई दिक्कत होगी क्या? अब पास आने में कोई दिक्कत होगी? कहने लगे कोई दिक्कत नहीं होगी। घरों गए उनके 300 करी मुलाकात, देखा थी सुख पाया वह करने लगा बात। स्वामी जी कुछ सुंदर साथ के साथ श्री चिंतामणि जी के घर पर गए और उनसे मुलाकात की, और मुलाकात करके प्रणाम किया। प्रणाम करके उन्होंने भी संत को देख करके प्रणाम किया, और देख करके चिंतामणि जी को बड़ा ही सुख लगा, बड़ा ही आनंद लगा। क्यों? कि भाई आज हमारे द्वार पर एक संत आए हैं, सोम संत चल करके आए हैं। क्योंकि अब तक आपने एक लीला देखी, अब तक जितनी चर्चाएं हुई है, क्या कभी श्री जी ने पहले अपना ज्ञान सुनाया है क्या किसी को? अब तक नहीं ना। अब तलक बार बार क्या हुआ है, भाई हम तो तुम्हारा ही सुनने आए हैं,
हम तो तुमसे ही लेने आए हैं। इसीलिए कहा है कि प्यारो कि जब तक रहिए साथ में हो रहिए रेणु समान, कि जब तलक आपको यहाँ रहना है, अपने सुंदर साथ के बीच में रहना है, अपनी ब्रह्म श्रेष्ठियों के साथ रहना, तब तलक आपको ऐसे रहना जैसा है बिल्कुल धूल का कण होता है, उस पर हाथी भी आकर के पैर रख देता है और चींटी भी अपने पैर से चलती है, उसको कोई दुख, उसको कोई तकलीफ होती नहीं है। बोला श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय। तो क्यों कहा ये कि जब तक रहिए साथ में हो रहिए रेणु समान, यानी कि अपने अंदर कभी भी आपको, हमको या किसी को ये बड़ाई नहीं लेनी है कि तुम कुछ जानते हो, तुम्हें कुछ पता है। तो यही लीला अब यहाँ पर होती है। कहाँ से आए तुम चर्चा करो हमसे, कि तुम हमको सुनाओ जो कछु ज्यादा आवे तुमको। अब कहना वही, वे कहते हैं कि हे महाराज जी, हे संतजन, हे संतजन, आप पहले तो यहाँ आए हैं, बहुत बहुत अच्छा, हम आपको प्रणाम करते हैं। और जब घर पर साधु संत आते हैं तो सबसे पहले क्या किया जाता है, क्या किया जाता है, उनके लिए एक सुंदर सा आसन लगाया जाता है, ताकि वे साधु संत वहां पर अपना स्थान ग्रहण करते हैं। उसके बाद में उनके लिए सुंदर अच्छा सा, सर्दी है तो गर्म गर्म जल और गर्मी है तो ठंडा ठंडा जल की व्यवस्था की जाती है कि हे संत जन, हे साधु जन, आपसे बात बाद में करेंगे, पहले आप आइए और आप स्नान कीजिए। पहले संत को स्नान कराया जाता है। जब तलक संत स्नान करके आते हैं तब तलक उनके लिए भोग की सुंदर रसोई की व्यवस्था की जाती है। समझ रहे हैं आप बात? ये मैं आपको बात बतला रहा हूँ कि संत यदि कभी आते हैं तो क्या किया जाता है, आप क्या करेंगे, कम से कम इतना तो पता हो, इतना तो पता हो, मूल बात है ये। और एक बात और मैं आपको बताऊं, सब कुछ भाव से होता है। ये न जानना कि वो नहा के आया है, नहीं नहीं नहीं, ये भाव से है। ये न जानना कि वो खा के आया है, नहीं नहीं। अरे प्यारे, परमारथ के कारणे साधुन धरा शरीर, प्यारे साधुन धरा शरीर। अरे जो संत होते हैं, ये जो ऋषि मुनि होते हैं, ये क्या होते हैं, ये केवल और केवल जो परमारथ होता है, आप सब के जो कष्ट होते हैं उस कष्ट को दूर करने के लिए वो यहाँ पर आते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आप क्यों सो रहे हैं, ये नींद ही तो दूर भगानी है, बिल्कुल नींद दूर भगानी है। जब भी नींद आए आप सुंदर साथ जी को बार बार ऐसे हिलाते रहिए, ठीक है ना। बिल्कुल आप सोने मत दीजिए, बिल्कुल भी नहीं 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 नहीं, बिल्कुल नहीं, आप बिल्कुल नहीं सोएंगे। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय। यदि नींद आती है तो पानी पीजिए, हाँ खूब पीजिए, पानी पिया जाएगा तो पेट खूब फूलेगा, अब पेट फूलेगा तो आपको नींद कैसे आएगी बताइए, है ना। तो बिल्कुल सोना नहीं है, क्योंकि ये परमात्मा की दिव्य चर्चा चल रही है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। तो अब क्या होता है मेरे लाडले साथ जी, कि जैसे ही वो स्नान करके आते हैं तो उनके लिए सुंदर रसोई की व्यवस्था, भोग की व्यवस्था हो जाती है। और अब प्राणनाथ जी क्या है, अब नहा करके आए और कहते कि चर्चा थोड़ी सी देर में करेंगे। देखिए ये जो चौपाइया है ना, धनी जी ये कह रहे हैं कि यदि मेरे लाडले साथ जी मैं तुम्हें बिल्कुल एक एक दृश्य दिखाऊंगा, एक एक बात बताऊंगा, तो ये बहुत बड़ी हो जाएंगी, बहुत विशाल, समझ रहे हैं ना, बहुत विशाल हो जाएंगी। आपको क्या कहा, अभी तो ये कहा इससे पहली चौपाई में कि एक ठट्टा नगर में एक साधु आया है, और दूसरी चौपाई में ये कह दिया गया कि आकर के चिंतामणि के घर चले गए, कह दिया ना। आपको पता है कि कितने दिन बीच में रहे, कम से कम हो सकता है 5-6 दिन रहे हो, 7-8 दिन रहे, एक हफ्ता ज्यादा दिन रहे हो, होगा कि नहीं होगा। उसके बीच में सुंदर साथ की चर्चाएं भी होंगी, कुछ सुंदर साथ घर पर आते होंगे, कुछ ले जाते होंगे, कुछ अच्छे अच्छे पान पकवान बनाते हो, क्या क्या लीलाएं नहीं हुई होंगी,
समझ रहे ना बात को। लेकिन यहाँ धनी जी ये कह रहे हैं कि मैं जो ये तुम्हें बतला रहा हूँ ये बहुत खास खास मेन लीला है मेरे प्यारे लाडले साथ जी, क्योंकि इनके बीच की जो कुछ पहेलियां है, जो बीच के कुछ भेद है, जो बीच की छिपी हुई लीला है, उनको केवल वो खोलेंगे जिनका धनी पकड़े हाथ। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय। कि जो लीला तुम्हें दिखा रहे हैं इस लीला को केवल वो तुम्हें बताएंगे जो पहले देख रहे हो, जो देखते हो। चौपाई में यहाँ ये नहीं कहा जो मैं आपको बतला रहा हूँ, लेकिन मैं सच कह रहा हूँ और ये आपको भी सच लगेगा कि हाँ, जब पहले श्री प्राणनाथ जी चिंतामणि के घर जाते हैं तो बड़े प्रेम से हाथ जोड़ करके एक दूसरे का प्रणाम स्वीकार करते हैं, अभिनंदन करते हैं और बड़े खुश होते हैं और आकर के उनको एक बहुत सुंदर आसन पर विराजमान कराते हैं। उसके बाद में उनके नहाने की व्यवस्था करते हैं। श्री जी अभी नहाने जाते हैं, नहाते हैं। जब तक वो नहाते हैं तब तक वहाँ सुंदर रसोई में पान पकवान बनाया जाता है, क्योंकि साधु आए हैं। और इसीलिए कहा है कि गुरु ब्रह्म और गुरु विष्णु और गुरु देवो महेश्वर है कि नहीं पता है, और गुरु साक्षात पर ब्रह्म है, क्योंकि नहीं पता है कि किसके वेश में हमारे घर पर, हमारे द्वार पर वो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा प्रकट हो जाता है। तो इसीलिए साधु के पास जब साधु जाता है तो वो उसके अंदर परमात्मा की वो दिव्य छवि देखता है। इसीलिए अब वे उनको भोजन प्रसाद करा रही है। उसके बाद में अब बैठ जाते हैं। अब बैठ करके बात होती है कि ये संतजन, हे गुरुजन, हे विद्वत मंडल, अब आप हमें अपना कुछ ज्ञान सुनाइए। और या फिर वो कहते हैं कि आपके पास यदि इतना है कि आप दे सकते हैं तो आप मुझे दे दीजिए, और यदि नहीं है तो आप मुझसे ले लीजिए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय। ये कौन कहते हैं? जोर से बोलो। हाँ, ये चिंतामणि जी कह रहे हैं, कहाँ से आए तुम, चर्चा करो हमसे कि तुम हमको सुनाओ जो कुछ ज्यादा आवे तुमको। यदि तुमको मेरे से ज्यादा आता है, मेरे से ज्यादा पता है, तो हे साधुजन आप कृपया करके मुझे सुनाइए। जो देने आए हो तो दे, आए ना। यदि साधु जन, संत जन, यदि आप मुझे देने आए हैं तो कृपया करके मुझे अपना ये दिव्य नूरी इल्म दीजिए, और यदि लेने आए हैं तो कृपया करके मुझसे ले लीजिए। लेने आए हो तो देवे हम, कह रहे हैं ना। देखो यहाँ ये बड़े सुंदर बात कह रहे हैं, बड़ी सुंदर बात, और हकीकत में यही बात होनी चाहिए। न तो सामने वालों को घुमाना चाहिए और न सामने वालों को, किसी को घुमाना नहीं चाहिए। बिल्कुल साफ साफ बात करो, भाई तुम्हारे पास कितना है तो तुम दे दो, नहीं है तो हमसे ले लो। यही बात है। क्यों? क्योंकि ये बड़ा अनमोल समय है। यदि घूमने घुमाने में जाएंगे तो समय निकल जाएगा। और भैया पानी जैसा बुरबुरा और दिन मानस की चाहत, यदि किसी के श्वास की नली छूट गई तो वो जो ब्रह्म ज्ञान मिलने वाला था वो भी अधर में रह जाएगा। इसीलिए इन्होंने कहा कि समय व्यर्थ नहीं करते हैं, हे साधुजन जो आपके पास है दीजिए या हमसे लीजिए। और क्या कहते हैं, कहो तो चतुर्भुज का दिखाओ तुम्हें दर्शन, के कहो ज्योति स्वरूप को के सहसाई शास्त्र फन। अब ये और बताइए मेरे साथ जी, क्या तुम चतुर्भुज भगवान का दर्शन करा सकते हो किसी को? है तुम्हारे अंदर ऐसी लीला? नहीं है तो क्या तुम कहोगे किसी को? कह भी तो नहीं सकते ना। कहेगा वो जो करा सकता है, इस बात का ध्यान रखना। कहेगा वो। यदि मैं तुम्हें कह रहा हूं कि मैं तुम्हें ब्रह्मवाणी से ब्रह्मधाम का दर्शन करा सकता हूं तो बिल्कुल सच्ची बात है, तुम ब्रह्मधाम का दर्शन ब्रह्मवाणी से कर लोगे, बिल्कुल पक्की बात है। और यदि कोई और कुछ कह रहा है तो पक्का उसके पास में वो ही चीज है। यदि इन्होंने ये कहा है तो इनके पास में इनके भजन का बल था इतना, इनकी भक्ति थी इतनी, और ये खुद देखा करते थे कि यदि तुम्हें संत जन, साधु जन, चतुर्भुज भगवान, अच्छा बताओ कौन होता है चतुर्भुज? बताओ जरा।
बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। क्या वहां तक पहुंचना इतना आसान होता है क्या? पहुंचा जाता है वहां तक इतना आसान? कोई पहुंच सकता है? अरे न जाने कितने कितने जन्मों की तपस्या लग जाती है वहां तक पहुंचने में भी। और ये साधु देखो, ये साधु कह रहे कि क्षण भर के अंदर हम तुम्हें उस महाविष्णु रूप चतुर्भुज भगवान के दर्शन यही करा देंगे, यही खड़े के खड़े। बोलो संतजन, क्या तुम देखना चाहते हो? क्या तुम देखना चाहते हो? तो इसका मतलब तो सामने वाला भी कुछ बहुत गहराई में है, सामने वाला भी कुछ गहराई में है, उसके पास भी कुछ है, तभी तो वो तुम्हें ऐसी लीलाएं कह रहा है। के दिखाओ तुम्हें दर्शन, के कहो चतुर्भुज ज्योति स्वरूप को। अब इससे आगे जो ज्योति स्वरूप है, देखो यहाँ तो लोग बागों को यही यकीन नहीं होता कि स्वर्ग है भी क्या नहीं है, सच्चाई है। अरे कहते हैं अरे पागल है क्या, किसने देखा है, मर के कोई आया है क्या बताने के लिए? ये कहते हो ना, कहते हो ना, ये सच है ना। अरे कि कोई आया हो मर के बताओ, किसी ने कहा कि स्वर्ग नरक होता है, वैकुंठ होता है, शिवपुरी होती है? कहा है? नहीं। कहने लगे सब तो बनावटी बातें हैं, झूठी बातें हैं। लेकिन पगलो, तुम्हें पता नहीं है, तुम बिल्कुल वो पूरे हो जो बार बार जन्मते हो और बार बार मरते हो। अरे उन साधुओं से पूछो जिनकी आत्मा के अंदर रोम रोम में वो परमात्मा का दिव्य नूर बसा हुआ है, और जो इनके दर्शन हर पल करते हैं, हर पल। कौन? ज्योति स्वरूप, ज्योति स्वरूप। ये जो निराकार ब्रह्म आता है ना, जो अंधकार होता है, जिसको निराकार कहते हैं, ये उससे तनिक नीचे का स्वरूप है, तनिक नीचे का। यदि यहाँ वो विराट वाला होता तो दिखाते हैं तुम्हारे पास वो जो विराट का नक्शा है, तो वो पता नहीं है कहाँ है ना? चलो कोई बात नहीं, ठीक है ना, उससे आता है ना, तो उससे वो समझ गए। मतलब अब महामती जी समझ रहे हैं कि हाँ भाई ये बहुत गहरे बैठे हैं, क्योंकि ऐसी लीला तो अब तक एक से एक बड़ा संत मिला, लेकिन किसी के मुंह से ऐसा नहीं फूटा। अरे भाई वो भी एक मिला था जिसने सिर्फ यही कहा था, अरे मैंने हाँ कर दी तो कोई ना नहीं कहा, लेकिन उसकी भी हिम्मत ये नहीं हुई कि आओ मैं तुम्हें चतुर्भुज भगवान के दर्शन कराऊं, या आओ मैं तुम्हें ज्योति स्वरूप के दर्शन कराऊं। इसका मतलब जो अब ये शक्ति मेरे सामने बैठी है, जो ये पावर मेरे सामने है, ये भी कुछ है, ये भी और कुछ नहीं बहुत कुछ है, बहुत कुछ है। बोलो श्री प्राणनाथ श्री सतगुरु महाराज की जय। ये कहते हैं, एक के तो मैंने कहा कि चतुर्भुज भगवान के यदि महाविष्णु के दर्शन करने तो कराऊं, दूसरे का है कि ज्योति स्वरूप के कहते हो तो वो तुम्हें दर्शन कराओ निराकार से नीचे। और फिर कहते हैं अरे छोड़ो, यदि आप चाहते हो तो मैं आपको एक और दिव्य नूरी लीला दिखा सकता हूँ। कहने लगे क्या? कि वो अक्षीर सागर देखा है, वो अक्षीर सागर देखा है। उस अक्षीर सागर में क्या है? क्या है अक्षीर सागर में? अरे तुम्हारे और सबके घरों में एक फोटो, एक पिक्चर लगी रहती है जिस पर बहुत पानी सा है और एक सांप बहुत बड़ा नाक सा ऐसे है लेटा हुआ, और उसके ऊपर कोई लेटा है और उसने फनों का ऐसे ऊपर किया है। याद है क्या भगत जी? है ना? पहचाना? तो कहते हैं कि यदि तुम कहो तो मैं तुम्हें उस मूल नारायण स्वरूप के जो सहस्त्र फन वाला है प्यारा, उसके दर्शन कराओ। बोलो श्री प्राणनाथ। धन्य है भाई, धन्य है, वाह भाई वाह, कमाल, धन्य है। इनकी भक्ति को नमन करना चाहिए, सच इनकी भक्ति को प्रणाम करना चाहिए। और बार बार ऐसे संत यदि कोई मिल जाए तो जब तलक तुम्हें तुम्हारा मूल सद्गुरु ना मिले, ऐसे संतों के चरण छोड़ने नहीं चाहिए प्यारे, कदापि नहीं छोड़ने चाहिए, क्योंकि ये इनकी भक्ति का बल है जो ये वहां तक पहुंच गए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय। और यदि कोई और होते तो बोलो इनके सामने टिक पाते क्या? टिक पाते? अरे जो सोचो जो तुम्हें दर्शन करा सकते हैं तो वो इनसे लीला भी करवा सकते हैं। ध्यान दो,
वे इनसे लीला भी करा सकते हैं, और लीला ऐसी नहीं, ये अपने साथ में खड़े हुए तुम्हें दिखला सकते हैं प्यारो, खड़े हुए दिखला सकते हैं। ये इनकी भक्ति का बल है, ये इनकी भक्ति का बल है। तो ऐसे संतों को प्रणाम करना चाहिए, सजदा करना चाहिए, बार बार नमन करना चाहिए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय। क्यों? क्योंकि इनके अंदर साक्षात पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की वो ब्रह्म सृष्टि विराजमान है प्यारो, वो ब्रह्म सृष्टि। तो इतना ही सुना, तो इतना सुन करके अंदर जो इंद्रावती की वासना थी और वे जो पांचों सत्य विराजमान थी, वो बड़ा मुस्कुराते हैं, वो बड़ा मुस्कुराते हैं। और ये डरे नहीं है। कोई और होता तो, छोटा मोटा साधु होता तो भाग जाता, कहते तांत्रिक है, कहता तांत्रिक है और भाग जाता। क्यों? क्योंकि उसको मालूम है अरे कोई दिखा नहीं सकता है भाई। यदि मैं तुम्हें अभी कह दूं एक पल के लिए, चलो मैं ही तुम्हें चतुर्भुज भगवान का यहाँ दर्शन कराऊं, तो एक पल तो तुम्हें ये लगेगा कि अरे ऐसे कह रहा, लेकिन जब जोश में कहा जाएगा कि हाँ चलो अभी दिखाता हूँ, क्या तुम्हारे अंदर हिम्मत है? क्या तुम ठहर पाओगे? तुम डर जाओगे, एकदम से तुम डर जाओगे। अरे भाई क्या पता आ ही गया तो तेरा क्या होगा? चले महाराज प्रणाम करो, हम जाते हैं। ये सच्चाई बात है। छोटे मोटे जो साधु संत होंगे, जो नाम के होंगे प्यारे, वो रास्ता नाप लिया करते हैं। लेकिन यहाँ श्री जी अंदर से मुस्कुरा रहे हैं, कहने लगे आहा, जिसकी मुझे तलाश थी आज वो हीरा मिल रहा है, आज वो हीरा मिल रहा है। बोला श्री सतगुरु महाराज की जय। तीन के तो दर्शन बता दिए, किस किस के कहे? पहला किन के दर्शन, दूसरा ज्योति स्वरूप के, तीसरा शेष साई नारायण के। अभी और लो, बहुत भंडार भरा है, बहुत भंडार के झिलमिल ऐनद ये सब दिखावे हम। और कहने लगे कि क्या तुमने कभी वो अंधकार के अंदर जो बिल्कुल तारों का झिलमिल, सितारों का बिल्कुल जो दिव्य लोक होता है, दिव्य लोक, हे संतजन आपने वो सुना तो होगा, आपने वो पढ़ा तो होगा, आपने वो जाना तो होगा कि वो लोक है। कहने लगे हाँ वो भी है। कहने लगे तो बोलो क्या तुम्हारी इच्छा उसे देखने की है? आओ लेके चलूंगा, आओ लेके चलूंगा। कहा? निराकार के पार थे तीन पार के भी पार। अब ये जो ऐनदनाद है, ये जो सात शून्य होते हैं, जो बड़े बड़े ऐसे घेर करके आते हैं, जिनके पार पहुंचना साधारण जन के बस की बात नहीं होता है, उसके पार जो ऐसी लीलाएं होती है जो बिल्कुल देखने को तो अंधकार होता है, लेकिन अंधकार के अंदर बहुत दिव्य प्रकाश होता है, बहुत दिव्य प्रकाश। यानी कि ऐसे मान लीजिए कि यदि किसी ने उस प्रकाश के किसी एक बिंदु को छू लिया तो वो पार हो जाएगा, वो रहस्यमय लीलाएं देखने लगेगा, वो वहां अंधेरा नहीं देखेगा। और यदि कोई बिन भक्ति के, बिन गुरु के, बिन सही मार्ग के वहां तक पहुंच भी जाता है तो प्यारे फिर वो भटक जाएगा, फिर वो केवल और केवल अंधकार ही अंधकार देखेगा। ये वहां बहुत दिव्य लीला होती है, उस ऐनदनाद वाली लीला, ऐनदनाद वाली लीला बहुत भयंकर लीला होती है। इसलिए मेरे प्यारो कि वहां पर पहुंचने के लिए वास्तविकता में कोई बहुत ही सही गुरु या सदगुरु की कृपा चाहती है, और अपने गुरु के आशीर्वाद से बहुत सुंदर सात जन वहां तक का कुछ देख पाते हैं। ऐसी लीला उन्होंने उनको बताई। 3-4 लीला कही कि 4, बोलो नहीं 4 में से किसी को देखना चाहोगे? किसी को देखना चाहोगे? और चारों ये नहीं कहा कि ये रहा ब्रह्मलोक और ये रहा शिवलोक या ये रहा भूलोक, नहीं, एक यहाँ तो दूसरी वहां, तीसरी वहां, तो चौथी बिल्कुल वहां, चौथी बिल्कुल वहां। ऐसी 4 दिव्य लीलाओं का वर्णन किया कि बोलो कौन से को साक्षात देखना चाहते हो, कौन से को? बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय। जब ऐसा कहा कि यह तो ये 4 की 4 लीलाओं को तुम देख लो, बोलो कौन सा देखने चाहते हो? या फिर हे साधु जन, मैं आपको कहता हूँ कि अब वो तुम ही दिखा दो जो तुम्हारे पास हो। भाई
मैंने अपनी झोली खोल दी कि नहीं खोल दी? भाई देखो मेरी पहुंच वहां तक है। उन्होंने कहा कि मेरी लास्ट जो सीढ़ी है, लास्ट जो स्टेज है, वो झिलमिल अहमदनाद है, जहां से ये 7 शून्य निकल रहे हैं, जहां से ये शब्दों का अहमदनाद। और अहमदनाद जानते हो क्या है? एक भजन आता है, उसमें बहुत सुंदर वर्णन आता है। ये कौन सा है? तेरी सखी मंगल गौरी, ये भजन है। उसमें आता है अहनद नाद बजो है। आखिर में कली आती है, उसमें बहुत सुंदर गाते हैं, मुझे पूरा याद नहीं, लेकिन ये वाक्य मुझे याद आ गया। अहनद नाद बजता है। अहनद नाद, अहनद नाद वो होता है जो प्यारो एक बार बजा तो कभी बंद नहीं होता है, जिसकी आवाज सब कोई सुनता रहता है, अर्थात जो हर पल चलने वाला भजन होता है, जो हर पल श्वास श्वास निज नाम जपो और वह का श्वास मत खोए, जो ऐसी लीला होती है, जो निरंतर बजता रहता है, निरंतर सुनाई देता रहता है, निरंतर चलता रहता है, वो अहनद नाद होता है। तो इनकी पहुंच वहां तक हो जाती है। मान लीजिए कि ओमकार ज्योति स्वरूप से ऊपर वो दिव्य लीलाएं हो जाती है, वो लीलाएं हो जाती है। यहाँ तक का वो कह देते हैं कि मैंने आपको 4 दिव्य लीलाएं बताई, आप चाहो तो इनमें से जिसका चाहो उसका दर्शन मैं आपको यहीं बैठे बैठे इसी पल करा सकता हूँ। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री सतगुरु महाराज की। तो सोचो प्यारे, ऐसे के जो शिष्य होंगे, क्या वे शिष्य कितने आगे के रहे होंगे? वे शिष्य कहां तक पहुंचे हुए होंगे भाई? उनकी भी तो बहुत बड़ी लीला है कि नहीं है? क्या ऐसे ही थोड़ा ही कोई पहुंच गया और ऐसे ही थोड़ा ही कोई कह दिया कि आओ मैं दिखा दूंगा तुम्हें? तब श्री जी कहिए हम लेने आए वस्त्र, हमको तुम्हें बताओ दो, ये है हमारी कष्ट। और अब श्री जी ऐसे हाथ जोड़ करके नर निवेदन करते हैं, चेहरे पे बहुत मीठी सी मुस्कान होती है और मुस्कान बिखेरते हुए कहते हैं, हे साधुजन, हे संतजन, हम तो केवल और केवल आपसे लेने आए हैं। हे साधुजन, आप ही हम पर कृपा कीजिए और अपना ये जो परमात्मा का इल्म है, ये जो दिव्य ज्ञान है, इस ज्ञान की लीलाएं आप हम पर ऐसे ही बरसाते रहिए। हमको तुम बताए दो, ये हमारी कष्ट। वे कहते हैं कि इन सब का भेद खोल करके हे संतजन आप हमको बता दीजिए। जो कुछ तुम कहिया सो ग्रह तुम्हारे वचन, तिनका निर्णय कर दे दिल करो रोशन। कि हे संतजन, आपने जो सब कुछ बताया है, आप हमें इनका ही बिल्कुल स्पष्ट रूप से निराकरण कर दीजिए, इनको ही आप हमें समझा दीजिए, ताकि हम इन सब लीलाओं को अच्छे प्रकार से जान सके। जब इतने बात होती है, कितने बताया उन्होंने? ध्यान दो, 4 तो बताए ना, और 4 भी बहुत आगे आगे के बताए। तो जब अब यहाँ पर श्री जी उनसे कहते हैं कि भाई अब आप हमें बताओ, तो वे एक एक की चर्चा करने लगते हैं। क्यों? क्योंकि संत बड़ा प्रसन्न तब होता है जब उसके सामने कोई जो श्रोता होता है, जो सुनने वाला बड़ा मन से होता है, बड़ा मन से वो बड़ा प्रसन्न होता है। तब वो भी खोल के दे देता है, जो बहुत गुप्त रहस्य होता है वो भी उसके लिए खोल रख देता है। तो अब ये इन 4 का वर्णन धीरे धीरे करने लगे, धीरे धीरे। और अब क्या होता है, एक कमाल की साखी पर चर्चा हुई जोर, जोश में श्री जी कहिए तब पाया चित्त मरोर। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय। अब चर्चा में क्या आया? चौपाई क्या आई? चौपाई, इससे पहली चौपाई आई कि श्री जी ने ये कहा है कि हे संत जन, आप कृपया करके मुझे इनकी सारी एक एक रहस्य समझा दीजिए, खोल करके बता दीजिए, मैं तो लेने आया हूँ। सही है ना? लेकिन अगली चौपाई आ गई कि एक कमाल की साखी पर चर्चा भाई अति जोर। तब श्री जी को जोश आया,
अब इसका मतलब तो ये है कि जैसे इतना कहा तुरंत ही श्री जी ने अपनी लीला प्रारंभ कर दी चौपाई के अनुसार। लेकिन नहीं, बेसुमार ल्याए सुमार में प्यारो, बेसुमार इस चौपाई से इस चौपाई में पहुंचने के लिए कई दिन गुजरे हैं, कई दिन ध्यान रखो। और कई दिन तक लगातार सुबह और शाम सेवा पूजा भी होती रही होगी, भजन कीर्तन भी होता रहा होगा, नहाना धोना स्नान आदि भी होता रहा होगा, भोजन व्यवस्था भी होती रही होगी, शयन की लीला भी होती रहती होगी, और एक एक इनकी रहस्यमयी लीलाएं भी खुलती चली गई होंगी। तो सोच सकते हो कितने दिन गए होंगे कि नहीं गए होंगे। मान के चलो प्यारे कि कम से कम ज्यादा नहीं तो 8-10 दिन तो जरूर ही चले गए होंगे प्यारे, जरूर चले गए होंगे। क्यों? क्योंकि पहले चिंतामणि जी इनकी सारी खोल करके लीलाएं समझाते हैं, क्योंकि पहले सुनाने वाला वो सुनाएगा जो सुनने वाला चाह रहा है ना। और सुनने वाले ने कह दिया कि मैं तो ये ही लेना चाहता हूँ, आप मुझे ये सब खोल करके बता दीजिए। तो पहले जब खूब ये बताया और चिंतामणि को यकीन होने लगा, कहने लगा अरे भाई यदि मुझे भी कोई शिष्य मिला है तो बस लगता है कि मेराज ठाकुर जैसा शिष्य मिला, भाई इस जैसा नहीं मिला। बहुत बढ़िया, मतलब वो खुश होने लगा, वो खुश प्रसन्न होने लगा कि या तो ये वो ही साधु था, अरे जिसकी बहुत दूर दूर तक चर्चाएं हो रही थी, ये वो ही साधु था। और फिर कहते हुए अपने शिष्य को, यही था ना वो, क्यों यही था ना वो जिसका तुम रुक्का मचा रहे थे। अरे एक ठट्टा नगर में एक ऐसा महाराज आया है, एक ऐसा साधु आया कि जो ऐसा ऐसा खोल के रख रहा। क्यों? क्योंकि अभी तक वो अपना ही सुना रहा था, अपना ही, इसलिए उसको ये लगता है कि सामने वाले के पास कुछ भी नहीं है। और वो बड़ा प्रसन्न होता है, और बड़े प्रसन्न होकर के वो ऐसी ऐसी बातें भी बोल देता है कुछ कि जो बस समझ लीजिए बिल्कुल आर पार हो जाती है। जैसी प्यार प्यार में, खुशी खुशी में, मन मन में, आनंद आनंद में उसने एक ये चौपाई बोल दी कि आधा भक्त कबीर है और पूरा भक्त कमाल। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय। इसीलिए कहा प्यारे बोलना बहुत सोच समझ के चाहिए, बोलना बहुत सोच समझ के चाहिए। और वो भी उस वक्त जब सामने कोई संत विराजमान हो। जब आजकल तो मैं तुम्हें सच बताऊं कि हम जैसों को यही नहीं पता कि गुरुजन के पास में जाया कैसे जाता है। सच्चाई बात है, सुन लीजिए, बहुत सच बात बता रहा हूँ। नहीं पता है कि गुरु के पास में भी, मैं संत की, मैं गुरु की बात कह रहा हूँ आपको, जिनसे आपने तारतम्य लिया है या जिनसे आप जुड़े हैं, आपको लाडले साथ जी ये भी नहीं पता कि उनके पास कैसे जाते हैं। बता सकते हो कैसे जाया जाता है? बता सकते हो? बताओ माता जी। और तरीका क्या है जाने का? पानी के जल है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय। आपने बहुत अच्छा किया माता जी, आपने जो बताया बिल्कुल ठीक बताया है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब सुनिए संत के पास जाया कैसे जाता है, बड़े ध्यान से सुनिएगा इन चीजों को। सबसे पहले संत के पास में जाने के लिए उनसे आज्ञा मांगी जाती है। सबसे पहला काम होता है, चाहे वो तुम्हारा गुरु ही क्यों ना हो, सबसे पहला जो कार्य होता है, समझ आया? सबसे पहला ये नहीं कि तुमने किसी से तारतम लिया, निजनाम लिया, वो तुम्हारा गुरु है और जब चाहे मुंह उठाओ और आगे गुरु जी प्रणाम जी, तब तुम गुरु से मिलने नहीं आते हो, ध्यान न करो। तब
तुम अपनी मर्जी से यदि ऐसे ही बिना उस संत के आदेश किए हुए, बिना उस संत ने तुम्हें निमंत्रण दिए हुए यदि तुम उसके द्वार पर पहुंच जाते हो तो तब तुम गुरु से नहीं मिलते हो, तब गुरु से नहीं मिला जाता है। गुरु से मिलने के लिए लीला को उनको याद करो। जैसे वो 8-10 साल का बालक बार बार तड़पता रहा और नाम था मेहराज। याद आया क्या माता जी? आया? उसके बाद में अभी कल की लीला आपने सुनी होगी, कल की लीला ये शायद आगे भी आने वाली है। हाँ, आगे आने वाली है लाल दास जी की। और ये जो अभी तक लीला हो रही है ये उन्हीं की हो रही है। और जो उनके पास में एक सेवक मान लीजिए वो रहा करता था, और जब लाल दास जी बड़े व्याकुल हो जाते, बड़े तड़पने लगते और कहते हैं कि अरे तू किसकी बात करता है, तू किसका वर्णन कर रहा है, जो अखंड रास और अखंड ब्रज का वर्णन करता है, कहाँ उसका लोक है, अरे तू मुझे उससे मिलवा। तो जानते हो क्या कहता है? मैं बिना उनकी आज्ञा के आपको उनके पास ले जाना तो बहुत दूर की बात, अरे आपको उनका सानिध्य भी नहीं करने दे सकता। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। और प्यारे साथ जी, मेरी माता जी, ये बात मैंने जीव सृष्टि का उदाहरण से नहीं बताई है, ध्यान रखना, अंदर गांठ मार लेना अपने पल्लों। ये बात है ब्रह्म सृष्टियों की। क्या मेहराज ठाकुर के अंदर ब्रह्म सृष्टि नहीं है क्या? क्या लाल दास जी के अंदर ब्रह्म सृष्टि नहीं है क्या? लेकिन क्या मिल पा रहे हैं? नहीं। मिलने के लिए पहले गुरु की आज्ञा ली जाती है प्यारो, गुरु की आज्ञा ली जाती है। ऐसे ही हमारा कर्तव्य होता है कि जब हम सुबह और शाम श्री राज जी का सेवा पूजा करते हैं तो हकीकत में पहले आपको वो आज्ञा लेनी पड़ती है कि मोरे वाला जी आज आप ही बता दीजिए कि आज आपको कैसा भोग लगाऊं, तनिक आप ही बता दो। अपने मन से चने के दाने या अपने मन से ये मिठाई तो बहुत रखते हो, कभी उनकी आज्ञा लेकर के भोग ऐसे लगाए जाते हैं, वस्त्र भी ऐसे ही पहनाए जाते हैं और चंदन भी ऐसे ही लगाया जाता है। हमने आपको बताया था जब आपके घर पर पारायण था कि चंदन कैसे लगाया जाता है। चंदन भी ये नहीं लिया, हाथ में लिया और बोल दिया चलो सखी सुंदर वर्जन ने रखिए, श्री श्यामा जी ने जो मैं और श्री पूजन हो गया, है ना, करते हो ना। चंदन भी नहीं होता है। चंदन हकीकत में चंदन वो होता है जो रूह का चंदन है, और रूह अपने हाथ पर लेती है और रूह केवल और केवल उस युगल स्वरूप के सन्मुख ऐसे करती है, मेरे लाडलो ऐसे करती है, और अंदर भाव उत्पन्न करती है कि मेरे वाला जी, मेरे धनी जी, आप अपने नूरी हस्त कमल से आप स्वयं मुझ आत्मा को आलिंगन कीजिए, आप मुझ आत्मा को चंदन लगाइए। अरे भला आत्मा कैसे उस पूर्ण ब्रह्म परमात्मा को चंदन लगा सकती है? प्यारो बताओ मुझे कैसे लगा सकती है? जो चंदनों का भी चंदन है, जो चंदनों का चंदन है, क्या आत्मा उसको चंदन लगाती है? नहीं, ये भाव है। तब क्या करते हैं राज जी कि उसके भाव से प्रसन्न होते हैं, उसके भाव से प्रसन्न होते हैं, तो वो जो चंदन है उसकी उंगली पर लगा होता है मेरे लाडले साथी जी, वो ही चंदन स्वयं श्री राज जी अपनी उंगली पर लेते हैं और तब उस रूह को चंदन लगाते हैं मेरे लाडलो, चंदन लगाते हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की ऐसे चंदन लगाया जाता है ऐसे। लेकिन बात वही है ना कि वहां तक पहुंचा कोई मिले तो तुम्हें बताए कि हाँ कैसे क्या होता है, वरना परिणाम तो कभी ऐसे भी कर लेते। और इसके तो भाव ही कुछ और है लाडलो, कुछ और भाव है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की।
चलिए चर्चा बहुत कहीं की कहीं पहुंच जाती है, फिर बड़ा आगे पहुंच जाते हैं। यहाँ पर क्या होता है कि उन्होंने लगभग 8-10 दिन, मान लीजिए, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि शायद 10-15 दिन ना चर्चा चली हो दोनों संतों में, 10-15 दिन चर्चा ना चली हो। तो फिर उन्होंने, एक संत ने, चिंतामणि संत ने क्या कर दिया कि एक साखी कह दी कबीर की, और वह साखी क्या थी कि कोड़ी ते हीरा भया और हीरा ते भया लाल, और आधा भक्त कबीर है और पूरा भक्त कमाल। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे श्री सतगुरु महाराज की जय। क्या इस चौपाई को कोई बता सकता है क्या? जानते हो? बताओ बताओ, हम यही तो सुनना चाहते कि तुम बोलो, पता हो तो बताओ। जो कबीर का लड़का था तो उसने वो धनुष के उसने दिया था राजा के लड़के ने भिजवा दिया था। तो जब कबीरदास जी बाहर से आए तो उन्होंने देखा कि ये धनुष कहाँ से आया। बहुत सुंदर। तो उसने कहा उनको, फिर उनको की पत्नी वो लड़का उसको खर्च करने की योजना बनाने लगे थे। फिर कबीर ने कहा उनको जहाँ धन रहेगा वहाँ कबीर ने जाने का। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बाहर निकाल, फिर कबीर के लड़के ने धन को बाहर बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। देखिए सुंदर साथ जी, इसलिए मैं बार बार आपको जयकारा भी लगवाता हूँ, और इसलिए मैं बार बार आपसे पूछता हूँ, इसीलिए ताकि कहीं आपकी आत्मा के अंदर, आपके कहीं हृदय के अंदर कहीं एक दिव्य वो लीला कहीं छुपी बैठी हो, तो कम से कम तुम्हें वो याद आ जाए और तुम उसको महसूस करने लगो, जैसे अब इन सुंदर छात्र ने बताया। लाडली, चुप रहने से, मौन रहने से तुम्हें कुछ नहीं होगा, बोलोगे तो कुछ पाओगे। बोलो तो सही, अरे गलत ही बोलो तो बोलो, तो बोलने से पता चलता है ना। तो जैसे इन्होंने बताया, बहुत सुंदर बात है। अब मैं बता देता हूँ साथ जी कि क्या हुआ। जैसे सुंदर साथ जी ने बताया, लीला बिल्कुल वैसी है कि एक बार जो है, जो उनके लड़के थे, कबीरदास जी के एक लड़का और एक लड़की थी जिसका नाम कमला और कमली था, है ना। उसको कमाल कह देते हैं, ठीक है ना। हाँ, तो वो क्या होता है कि अब जो लड़के होते हैं भाई, वो तो अपने खेल कूद में ऐसे इन चीजों में व्यस्त रहते हैं। अब उनको क्या पता कि पिताश्री की भक्ति का बल कितना है, इनका तप कहाँ है, उनको क्या पता। वो तो ऐसा सोच लेते, अरे ये तो ऐसे न जाने क्या क्या गाता रहता है भाई, ये तो ऐसे गाता रहता है। क्यों? क्योंकि उनकी जो बातें होती थी, उनके लड़कों को छोड़ो, और जो बड़े बड़े प्रकांड विद्वान होते थे उनके भी सर के ऊपर को उतर जाया करती थी, क्योंकि वो भी जोश की वाणी थी, वो भी जोश की वाणी थी। और जोश की जो वाणी होती है, वो वाणी को न तो कभी कबीर कहते हैं और न ही कभी मेराज कहते हैं। कभी जोश बोला जाएगा तो अंदर से परमात्मा बोलता है, अंदर से परमात्मा का ही दिव्य अंश बोलता है। तो उनकी जो बातें होती थी वो ही होती थी। तो उनको किसी ने, मान लीजिए कि कबीर के ही किसी ने उनसे प्रसन्न होकर के उनके घर पर बहुत ज्यादा सामान उनके पुत्र के द्वारा भिजवा दिया जाता है ना। तो वो क्या होते हैं, फिर आते हैं, क्योंकि देखो साधु जो होते हैं, साधु माया से दूर रहते हैं। ऐसे भी मैं साधु बता दूं आपको, आप अचंभे मानोगे कि वे साधु हैं, और ऐसे नहीं, बहुत बड़े बड़े साधु हैं। आने जाने के लिए भी फ्लाइटों में आते जाते हैं, हवाई जहाजों में आते जाते हैं, नीचे भी पैर बाद में रखे बड़ी बड़ी लग्जरी गाड़ियां खड़ी होती है, लेकिन आप आश्चर्य मानोगे मेरे प्यारे लाडले साथ जी, पैसों को वो हाथ नहीं लगाते, एक पैसे के हाथ नहीं लगाते। ऐसे साधुओं के प्राण है, प्राण सच्ची। और नहीं है तो जरा एक बार वृंदावन की सैर करके देख लो, तुम्हें मिल जाएंगे। पैसे को छूते नहीं है। कोई यदि 2000 का नोट भी रख दे, कहने लगे हमें इससे मतलब नहीं है, हमें तो केवल परमात्मा के भजन से मतलब है, वो पैसों को छूते भी नहीं है। ऐसे 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 संत होते हैं। तो ऐसे ही इन संत के प्रताप से किसी ने इनसे प्रसन्न होकर के, भाई ये परमात्मा का इतना भजन करता है, इतनी सुंदर लीलाओं का वर्णन करता है, और है बहुत गरीब, तो क्यों ना तेरे पास कुछ धन है, अरे इस संत को दे दे कि कम से कम इसकी गरीबी है, भूखमरी है, ये मिट जाएगी और ये परमात्मा का भजन सही प्रकार से करता
रहेगा। ऐसा कोई दे देता होता है कोई परमात्मा का बंदा जो कोई धनाढ्य है, कौन है? बहुत लोग हैं भाई जिसको परमात्मा ने माया दी है तो वो क्या नहीं कर सकता है, कर सकता है और करना चाहिए, करना चाहिए उसको। ऐसे संतों को जरूर सेवा करनी चाहिए क्योंकि इससे तुम्हारा धन जो है ना वो परमात्मा के साथ में लग करके और कई गुना बढ़ता जाता है, कई गुना बढ़ता जाता है। तो कबीरदास जी रात्रि के समय आते हैं और वो देखते हैं ये क्या, ही तो मेरे घर पर जो है बहुत बड़ा ढेर लगा है और सामान है, कपड़े लगते हैं, खान पान का सामान है, पैसे है, ये सब हीरे चांदी है। अरे ये क्या है भाई, ये कहाँ से आ गया, ये कहाँ से आ? तब वो कहते हैं कि भाई ये तो ऐसे ऐसे, उनका पुत्र कहता है कि पिताजी हम पर परमात्मा बहुत बड़ा मेहरबान हुआ और कोई आए थे जो गाड़ी भर भर के यहाँ पर डालते चले गए। और उन्होंने जानते हो क्या कहा, कहने लगे क्या, उन्होंने कहा अरे ये तो कबीरदास का ही है जो कबीरदास ने छोड़ दिया था, देखो ये कबीर का है। अरे इसीलिए कहते कि तुम भक्ति तो करो, तुम भजन तो करो। अरे ये माया तुम्हारे पीछे पीछे दासी बन के आती है, दासी। मैं तुम्हें जिनके उदाहरण कह रहा हूँ कि वे बड़े बड़े ऐसे संत हैं जो पैसे को छूते नहीं है, लेकिन तुम और हम एक बार भी एरोप्लेन में नहीं बैठते और वे लोग ऐसे बैठते जैसे यहाँ पे लोग बाग साइकिल पे चलने। ऐसे ऐसे संत है, ऐसे संत, लेकिन माया को हाथ नहीं लगाते हैं, लेकिन माया चरणों में पड़ी रहती है। तुम माया के पीछे दौड़ोगे तो माया तुम्हें नचाती है और तुम भगवान के चरण में जाते हो तो माया तुम्हारी दास हो जाती है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय। तो इसलिए यदि तुम्हें मांगना है तो परमात्मा से मांगो। अरे परमात्मा के उस बंदे से क्या मांगना जिसको खुद देता ही वो है, जिसको खुद देता ही वो, उससे क्या मांगोगे? अरे वो भी तो भिखारी है, तो तू उस दाता से मांगना, उस दाता से मांग। तो अब यहाँ पर दरअसल कबीर का जो भजन था और उस भजन का ये प्रताप होता है प्यारो, भजन का ये बल होता है कि तुम्हें पता भी नहीं होता है उस भजन के बल से न जाने ऐसी ऐसी माया कितनी इकट्ठी होती रहती है, कितनी बहुत 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 ज्यादा होती रहती है। तो ऐसे ही किसी ने उनको दे दी तो वे कहते हैं ओहो तो बहुत बड़ा अनर्थ हुआ, अनर्थ हुआ बहुत बड़ा। क्यों? क्योंकि यदि मैं इस फल को, क्या कहा उन्होंने, आपने ध्यान से नहीं सुना, उन्होंने कहा कि ये तो तुम्हारे पिताश्री के भजन का ही प्रसाद है। तुम्हें क्या मालूम था वो परमात्मा आया था देने के लिए, वो परमात्मा आता और वो चाह रहा था कि इसकी भक्ति बस यहीं तक सीमित रह जाए और ये इससे पार ना जाए। क्योंकि जब जब तुम पर माया आएगी, जब जब तुम पर धन की बारिश होगी, जब जब तुम्हें खूब मान सम्मान मिलेगा तो ध्यान रख लेना कि तुम्हारे सामने माया आ गई। माया, ये बिल्कुल सच्ची बात है, याद रखना। जितना ज्यादा धन के तुम लोभी बनोगे, जितना ज्यादा तुम्हारे पास में ऐश्वर्य धन दौलत आएगी, उतना ज्यादा माया बीच में पर्दा लगा देगी, पर्दा। और पर्दा कैसे गायब होता है? पर्दा आगे देखना जैसे चिंतामणि। तुम्हारे हमारे तो एक एक कार भी नहीं होगी, किसी किसी के होगी प्यारो, उनके तो एक नहीं, दो नहीं, 10 नहीं, 50 नहीं, अरे लगभग 99 पानी के जहाज थे, 99 पानी के जहाज। तो सोच सकते हो उस टाइम में उनसे बड़ा कोई धुरंधर रहा हुआ क्या? उनसे बड़ा कोई राजा रहा हुआ क्या? राजा से कम है क्या? अरे किसी के आज एक पानी का जहाज हो जाए भैया, बहुत बड़ी शिपिंग कंपनी का मालिक हो जाता है, और उसके 99 थे, 99। लेकिन जब धनी पकड़े हाथ, जब परमात्मा आकर के हाथ पकड़ता है, जब परमात्मा उनका सानिध्य लेता है, परमात्मा अपनी शरण में लेता है, तो सबसे पहले तुम पर दुखों का बौछार कर देता है, तुम पर दुखों की बारिश कर देता है, तुमको इस चमकती हुई दुनिया से बहुत दूर 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 करने लगता है, जब जब वो हाथ पकड़ता है। बोलो श्री प्राणनाथ श्री सतगुरु महाराज की। और ये सत्य बात है, ध्यान रखना, ये सत्य बात है, सत्य। अमीर करोड़पति अरबपति के पास में केवल भक्ति का दिखावा होता है, दिखावा। अरे भक्त तो प्यारे, भक्त तो जैसे कबीर, जैसे तुलसी, जैसे रहीम, ऐसे 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 बहुत नीचे लगे हुए,
नीचे, है ना, धरती को छुए हुए कोई दिव्य आत्मा होगी जो अरबों खरबोपति के अंदर कोई आए, लेकिन प्यारे वो भी क्या होगी, वो भी छोड़ेगी। जैसे तुम बड़े बड़े इतिहास में देख लो कि जैसे संत ये होते हैं, गौतम बुद्ध जैसे राजा नहीं था क्या, राजा का पुत्र नहीं था क्या, लेकिन क्या हुआ बोलो, क्या राजपाट होगा, छोड़ के गया था कि नहीं, गए थे। तो इसका मतलब तुमने जाना कि जब भक्ति आती है तो सबसे पहले तुमसे तुम्हारा ये धन छिनवा देती है। और यदि धन है, यदि तुम माया में हो तो समझ लेना कि अभी परमात्मा तुम्हें भक्ति को देना नहीं चाह रहा। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री सतगुरु महाराज की। तो यहाँ पर क्या होता है कि वे कहते हैं, अरे भाई यदि मैंने अपने भजन का ये प्रसाद, ये बल ले लिया तो भाई मेरी तो भक्ति का सब कुछ बंटाधार हो जाएगा, खत्म हो जाएगी। तो वे तुरंत कहते हैं, क्यों? क्योंकि वे समझ गए ना, वे तत्वदर्शी थे, वे समझ गए कबीर जी, लेकिन उनका वो मूर्ख बेटा नहीं समझा। क्या पता उसको, क्या पता, वो नहीं समझा। तो वे उनको समझाते हैं कि देखो कबीर तो केवल और केवल परमात्मा के भजन के लिए है, केवल भजन के लिए। जहाँ उसका भजन होगा वहीं कबीर होगा। ये माया और भजन दोनों एक साथ नहीं रह सकता है। इसलिए यदि तुम्हें ये चाहिए तो मैं नहीं रहूंगा, और मैं चाहिए तो ये नहीं रहूंगा। ऐसी उनमें घर परिवार में बहुत चर्चा चलती है। और आखिरकार क्या होता है कि पिता के आगे पुत्र को झुकना पड़ता है। और बिल्कुल वो सुबह से ही क्या करता है कि वो जो सामान था, एक एक सामान बाहर गली में फेंकने लग जाता है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री सतगुरु महाराज की। एक साथ नहीं फेंकता, एक एक फेंकता है, ताकि आता जाता बहुत दूर वाला देखे कि ओहो कमाल क्या कर रहा है, कमाल क्या कर रहा है। तो इस लीला को उन्होंने ये समझा कि भाई अरे कबीर तो भाई बड़ा ही लोभी था, कबीर तो दिखावे का भजन करता है। अरे देखो उसने भजन के बल से कितना ज्यादा पैसा अपने पास इकट्ठा किया था, कितना ज्यादा धन दौलत इकट्ठा की थी। और असली भक्त तो भाई उनका पुत्र है, उनका लड़का है, कि देखो कैसे गरीबों में बांट रहा है। कहते वाह भाई वाह, धन हो भाई, धन हो, धन हो भाई। तो तब उन्होंने कह दिया कि कोड़ी ते हीरा भया, कोड़ी ते हीरा भया और हीरा ते भया लाल। कहने लगे अरे भाई तुम नहीं जानते हो कि ये जो लीला हुई है ये तो भाई पहले कभी कोड़ी ही हुआ करते। देखो कबीर भी तो कोड़ी थे, बेचारे के पास क्या था। लेकिन जैसे ही देखने वालों ने ये देखा अरे इसके पास में इतने हीरे जवाहरात माणिक मोती इतना सामान, कहने लगे भाई ये तो हीरा बन गया है, बन गया ना धन दौलत वाला। और फिर कहते कि हीरा ते भया लाल। और अब हीरा से कौन बन गया इनका ये पुत्र, असली वाला तो ये है भाई। कबीर तो छुपा रहा था, धाप रहा था, ये है असली। तो अब कहा कि आधा भक्त कबीर है। कहने लगे अरे कबीर दास तो बहुत आधा है, उसको कुछ नहीं पता है। अरे वो तो चोरी चुपके से माल लाता और अंदर दबा लिया करता था। इस प्रकार से जब वो कहता है लीलाएं होती है, तब श्री जी उनको खूब डांटते हैं, खूब समझाते हैं। अरे पागल तो किसकी बात कर रहा है, ये कबीर कोई ऐसे वैसे नहीं है। अरे ये तो भैया अक्सर की पंच वासनाओं में से एक है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय। समझे मेरे लाडले साथ जी। इसलिए कहा है कि संत के पास में बोलने से पहले भी थोड़ा तोला जाता है कि तुम्हें बोलना कैसे है। अब तो वो ऐसे सोच रहा था ना कि ये तो ऐसी है, गूंगा सा बना बैठा है, हाँ जी गर्दन हिला रहा है तब से, है ना, तब से गर्दन ही तो हिला रहा है। लेकिन इस एक साखी पर जो श्री जी को जोश आता है, और जोश में जो श्री जी ने ये वर्णन किया, भैया वो तो कप कपा गया, वो तो थर्रा आ गया, कहने ये क्या हो गया,
ये क्या हो गया? अब बिल्कुल उल्टी लीला हो गई, बिल्कुल उल्टी। कहा मजल कबीर की केती अकल कला कमाल, तोल देखो दोनों को किनका कैसा हाल। वे कहते अरे चिंतामणि, क्या तुम्हें इतना भी नहीं पता कि कबीर की पहुंच कहाँ तक है, कबीर का भजन कहाँ तक है, कबीर कौन है और ये कमाल क्या है? तुम जानते हो कमाल तो पूरा जीव है, तुम्हें इतना भी नहीं पता कि कबीर कौन है। तब वो उनसे पूछते कि बता कबीर कौन है। बिन पहचाने बोलत ना ही तुम सरापे, कहाँ कबीर कहाँ कमाल विचार देखो आप। कहते अरे तू कैसा सर्राफा है, अर्थात तू कैसा जोहरी है, अर्थात तू कैसा निर्णय करने वाला है। अरे पागल, तुझे ये भी नहीं पता कि असली सोने की क्या पहचान होती है? तुझे इतना भी नहीं पता कि असली सोने की क्या पहचान होती है और क्या होता है असली सोना, ये भी नहीं जानता है। अरे तू कैसा गुरु है या तू कैसे सतगुरु है जो तुझे ये भी नहीं पता है कि जिस धर्म में तू है, जिनकी तू पूजा अर्चना करता है, कि वे कबीर की पहुंच कहाँ तक है और ये जो कमाल है इसकी पहुंच कहाँ तक है। ऐसा श्री जी जोश में अब ये लीलाएं कर रहे हैं। एक कबीर का कीर्तन है सुनाए दिया तब चिंतामणि ने कहिया, देखो शब्द निकसिया आप पे बोलो श्री प्राण श्री सतगुरु महाराज की जय। अब आ गई वही लीला जो होने वाली थी, वो लीला यहाँ से आ गई। अब पहले तो जोश में 3-4 चौपाई कहते हैं, 3-4 तो यहाँ गई है, लेकिन वहाँ बहुत सुनाते हैं उसको, बहुत कहते हैं। और उसके जो अंदर का आत्मति वो एकदम से घबराने लगती है, झकझोर होने लगती है। तब यहाँ पर श्री जी एक कीर्तन उतरता है और उन्होंने कीर्तन कहा उनको, क्या कबीर की एक साखी कही कि एक पलक ते गंग जो निकसी हो गई 34 पानी, और उन पानी 2 पर्वत ढापे दलिया लहर समानी, और उड़ मक्खी तरवर पर बैठी बोले अमृत बानी, और उस मक्खी के मक्खा नाही बिन पानी गर्भानी, 3 गर्भे 3 गुण उपजे, 3 गर्भे 3 गुण उपजे, वह तो पुरुष अकेला कहे कबीर। ध्यान दो सबको, कहे कबीर या पद को जो कोई बूझे, सो सतगुरु में चेला प्यारो, सो सतगुरु में चेला। बोलो श्री प्राणनाथ श्री सतगुरु महाराज की जय। अब जब ऐसा कहा तो वो कांप गया और उसने कांप करके कहा अपने वहीं पर बैठे हुए भक्तों को, अपने चेलों को, अरे 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 तुम समझो अब आ गया वो शब्द, अब आ गया वो जिसका मुझे इंतजार था, जिसके लिए मैं तुम्हें कह रहा था कि हाँ वे ब्रह्म मुनि हैं। आज वे ब्रह्म मुनि आ गए, क्योंकि इनके ये शब्द केवल और केवल ब्रह्म मुनि के शब्द है। कोई अन्यथा बिन ब्रह्म मुनि के, बिन ब्रह्म सृष्टि के कोई ऐसा नहीं है जो इन शब्दों को कोई नहीं है ऐसा। और आज तक यारो सोचो, जो कबीर को परमात्मा मानते हैं, जो कबीर को संत मानते हैं, वे इस साखी का अर्थ नहीं कर पाए, बिल्कुल भी अर्थ नहीं कर पाए और न ही उन्हें पता। तो जब ऐसे कहा तो ऐसे कहते वो कांप गया। और अब श्री जी खोलते हैं इस चौपाई को, उन्होंने खोला, कहने लगे कि एक पलक ते गंग जो निकसी। अरे चिंतामणि, क्या तू मुझे बता सकता है कि वो कौन सी एक गंगा है, वो कौन सी एक गंग है जिसको केवल मात्र एक पलक से ही सींचा गया है और हो गई 34 पानी, जिससे चारों तरफ पानी पानी हो जाता है। और वही पानी 2 पर्वत ढापे, कि उस पानी ने कौन से 2 पर्वत ढापे, बता सकते हो? चिंतामणि हाथ जोड़ करके खड़ा हो जाते, कहने लगे नहीं, मैं नहीं बता सकता। अब श्री जी कहने लगे, अरे ये तेरी बात है, ये तुझे कहाँ पता? अरे ये तो हद पार बेहद बेहद पार, अक्षर अक्षर पार वतन है। तो जागिए इन घर प्यारे, ये तो वहाँ अक्षरातीत के रंग महल की लीला है, रंग महल की, जो कभी ध्यान अवस्था में जिब्रील जोश में आकर के ये कह करके चला गया और कबीर को स्वयं शुद्ध बुद्ध नहीं रही कि ये क्या कह दिया, क्या कह दिया। कहने लगे, अरे ब्रह्मधाम के अंदर, दिव्य धाम के अंदर जो 12,000 ब्रह्म प्रियाय है और जो श्री राज जी का 7 अंग है, ये वे 2 पर्वत है, ये वे 2 पर्वत है। एक 7 अंग अक्षर ब्रह्म और दूसरा 12,000 ब्रह्म प्रियाय है। ये 2 पहाड़ है, 2 पर्वत, वही पानी 2 पर्वत ढापे। अब सुनो लोगों, वो गंग क्या हुई जिसने एक पलक से निकली थी? कहने लगे तुम्हें पता वो एक पलक क्या है?
कहले नहीं मुझे नहीं पता। कहले एक पलक है पहले लई हक्के दिल में, ब्रह्मवाणी है ये कबीर की बात है, ब्रह्मवाणी है। पहले लई हक्के दिल में और पीछे आई माए नूर और ता पीछे आदि रूहन में यूं कर हुआ जाऊं प्यारे, यूं कर हुआ जाऊं। वे कहते कि वो जो एक पलक थी वो सबसे पहले श्री राज जी के अंदर आई, उन्होंने लिया इन रूहों को मैं अपनी साहेबी और इश्क दिखलाऊंगा। एक पलक वो है, केवल एक के अंदर लीला आई, लेकिन जैसे ही उनके अंदर आई तो क्या हुआ, एक पलक ते गंग जो निकसी, छोटी मोटी गंगा बही है क्या यहाँ? अरे जिसने तीन तीन ब्रह्मांड रचवा दिए, तीन तीन ब्रह्मांड किसने? श्री राज जी के इस लीला ने, एक पलक में तीन तीन ब्रह्मांड रचवा दिए, ब्रज रास और जागनी ये रचवा दिया, ठीक है ना। तो इस प्रकार की इतनी बड़ी सुनामी की तरह गंग लहर एकदम से निकली है श्री राज जी के अंदर। और क्या कहा कि हो गई 14 पानी। अरे प्यारे चारों तरफ जिसका केवल और केवल बस माया का खेल देखने के लिए रूहे ब्रज में भी चली गई, रूहे रास में भी चली गई और रूहे प्रारब्ध में भी यहाँ भी आ गई इसके अंदर आ। तो चारों तरफ रूहों का ये माया का खेल देखने के लिए पानी ही पानी हो गया। और वही पानी दो पर्वत ढापे, और उसी में ही दो पर्वत कौन से? अरे वे विशाल पर्वत थे, जिन पर्वत को कहते थे अक्षर ब्रह्म ने जिनकी चाहना की थी कि मैं ये देखूं कि राज्य रूहों के साथ क्या खेल करते हैं। और रूहों ने ये देखा कि जरा हम इसका वो बनने और मिटने का तमाशा देखते कैसा बनाता। कहने लगे कि ये दो कोई छोटे मोटे पर्वत नहीं है, ये बहुत बड़े पर्वत है। एक अक्षर ब्रह्म सत अंग और दूसरा 12,000 ब्रह्म प्रिय है। कहने लगे कि ये दो पर्वत, हाँ इतना सुनता है तो चरणों में गिरने लगता है। अभी तो एक ही चौपाई का अर्थ कहा था, चरणों में गिरने लगता। कहने लगे वास्तव में आप वो ही ब्रह्म मुनि है जिन ब्रह्म मुनि की मुझे तलाश थी, जिनको मुझे बता था कि वही आकर के इन साक्ष्य को, इन चौपाई को खोलेंगे। किसी और के बस की ये बात प्यारे रही नहीं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री सद्गुरु महाराज की। समझ आए क्या पहली चौपाई? जी सतगुरु जी बात कर रहे हैं, जिन से याद ये श्री जी बात कर रहे हैं, सोन श्री प्राणनाथ जी उनको सुना रहे हैं चिंतामणि को। और देखो मैंने तुम्हें कल परसों में कहा था कि तुम अपनी किताब से, अपनी पुस्तक से, अपने शास्त्र से तुम अपने आप को परमात्मा सिद्ध कर सकते हो। ये कोई बड़ी बात नहीं है। बात तब है जब तुम सामने वाले की किताब से अपने आप को सिद्ध करके बताओ। हाँ है ना, प्राणनाथ जी अपने आप से सिद्ध करते तो क्या करते, वो तो थे ही, लेकिन आज उन्होंने उस कबीर पंथी की, कबीर साखी से, कबीर की कही हुई चौपाई से ही, कबीर की कही हुई चौपाई से ही प्यारे साथ जी उसको अपना परिचय दे रहे हैं कि मैं कौन हूँ, देख जरा मुझे पहुंच, देख जरा मुझे पहचान, मैं कौन हूँ, तेरे सामने बोलने वाला कौन है ये पहचान। अपना परिचय मैंने दिया तो क्या दिया? अरे मेरा परिचय तो तू दे, तू जान कि तेरे सामने कौन बोल रहा है और कौन उतरा है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री सद्गुरु महाराज की। इन चौपाई का जो आज तक बड़े बड़े कबीर पंथियों को नहीं पता है, श्री जी ने मात्र पल भर के अंदर उसको ऐसे खोल करके रख दिया प्यारे, ऐसे। इसे कहते हैं हक का इलम अंदर बैठ जाना, स्वयं परमात्मा का तुम्हारा हाथ पकड़ लेना। ये वो जोश की लीला होती है जब खुद धनी जी तुम्हारा हाथ पकड़ लेते हैं। समझे? बड़े ध्यान से इस चीज को समझो। कभी कोई तुमसे मिले तो तुम इस पर बता सकते हो, बात कर सकते हो, और कोई हो ना हो, अरे हो सकता है कोई कहीं ब्रह्म मुनि भटक रहा हो, तो प्यारे इन शब्दों को सुन करके कम से कम तुम्हारे पास तो चला आएगा, कम से कम तुमसे बात तो करने लगेगा। तुम्हें ये तो पता चल जाएगा कि हाँ ये भी अपना अंकुर है। पहली चौपाई में क्या दिखाया? पहली चौपाई में श्री राज जी का वो दिखाया कि पहले नहीं हके दिल में एक पलक, श्री राज जी ने एक चीज अपने अंदर ली, एक पलक अपने अंदर आया है, एक पलक ते जैसे वो आया कहां फैल गया? रूहों में, अक्षर ब्रह्म में,
फैल गया ना, गंगा जैसा, जैसे पानी एकदम से चारों तरफ फैल जाता है, इस प्रकार की लीलाएं हुई। और वे कहाँ आ गई? ब्रजरास और जागने में चारों तरफ माया का खेल देखने उतर गई, आ गई। हो गई 14 पानी। वो जो लीलाएं हुई, उस लीला से चारों तरफ ब्रह्म आत्माओं की, ब्रह्म की लीलाएं चारों तरफ फैलने लग गई। तीसरा चरण, वही पानी 2 पर्वत ढांपे, और उन्हीं ब्रह्म लीलाओं के अंदर ही, उसी ब्रह्म लीला के अंदर ही 2 पर्वत, अक्षर ब्रह्म रूपी पर्वत और सोम 12,000 ब्रह्म प्रियाओं जैसा, श्यामा जी ठाकुरानी जैसा महान पर्वत उन ब्रह्म लीलाओं के अंदर लीला करने लगा। और दरिया लहर समानी, प्यारे दरिया लहर समानी। और इन ब्रह्म लीलाओं के अंदर यदि किसी की लीला है, यदि ये कहीं समा रही है, तो केवल और केवल श्री राज्य रूपी दरिया के अंदर ये लहरें जाकर के बार बार समा जाती है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय। आगे समझ में पहली चौपाई, ये पहली चौपाई है कबीरदास जी की साखी। ये अब अगली चौपाई चलते हैं। इस पर कहते हैं धनी जी, उड़ मक्खी तरवर पर बैठी बोले अमृतवाणी, और वह मक्खी के मक्खा नाही बिन पानी गर्भानी। कहते अब मैं तुमको एक और दूसरी लीला दिखाता हूँ। कहने लगे ये माया जगत की लीला। क्या तुम्हें पता है कि जहां तुम खड़े हो ये बनता कैसे है? क्या यही है या और भी है? क्योंकि जब ब्रह्म सृष्टि बोलती है ना, तो ध्यान लेना, सामने वाले की सारी शक्ति खींच ली जाती है। सामने वाले में कोई शक्ति नहीं बचती है, उसमें कोई जोश नहीं बचेगा। उसकी सारी शक्ति, सारी पावर श्री राज जी और वे दोनों जोश जो जिब्रील और इसराफील है, वो खींच के रख देते हैं, उनके अंदर आ जाता है। तब सामने वाला केवल मुर्दा हो जाता है। मुर्दा, उसमें कुछ नहीं बचता है। जो कुछ बचता है फिर सामने वाले में बचता है, जो बोल रहा होता है। तब तो सामने वाला बात सुनता है, क्योंकि तब बोलने वाला खुद खुदा होता है। तो अब श्री जी जब ये जोश में लीला कर रहे हैं, तब कह रहे कि तुम्हें पता है कि ये कौन सी मक्खी उड़ी है और कहाँ बैठी है? क्या पता है तुम्हें ये मक्खी कहाँ बैठती है? कहने लगे थोड़ा बहुत कुछ पता तो है, लेकिन अब वो शुद्ध बुद्ध भी बिसर गई। क्योंकि अब तब जो बोल रहा था, वो बोलने वाले का जोश कुछ और था, उसका मुखड़ा कुछ और था, उसकी भाषा कुछ और थी, उसका तेज कुछ और था। तो वो चाह करके भी बोल नहीं पाया। तो तब वहां पर इसको खोल करके बताते हैं, ज्यादा नहीं लेंगे समय, क्योंकि आज तो 5 बजने वाले हैं। तो वे वहां पर बताते हैं कि भाई ये जो अक्षर ब्रह्म है, ये अक्षर ब्रह्म जो है, ये माया का ऐसा ही ऐसा खेल करता है, ऐसा ही ऐसा खेल करता है इस खेल में कि बिन मक्खी, बिन किसी मक्खा के गर्भानी हो जाती है। अर्थात ये ऐसे ऐसे अनेक ब्रह्मांड बनाता और मिटाता है, जिसका ये स्वयं ही मालिक होता है, और हमें तुम्हें पता भी नहीं चलता है। और 3 गर्भे 3 गुण जाए, और इसमें वो 3 गुण उपस्थित है। कहने लगे कौन कौन से पता है? तब गुणों को तो सबको पता, और वो बता देते हैं सब कुछ जो है कि भाई यदि इस चौपाई को कोई कहेगा सो कहे कबीर या पद बूझे सो सतगुरु में चेला। कहते कि जो कोई इनका अर्थ बताए वो सतगुरु होगा, मैं चेला। तो अब कहते कि अब चिंतामणि अब बता, तो वे बोलते कुछ नहीं, और वहीं पर श्री प्राणनाथ जी के चरणों में गिर जाते और कहते कि आप ही मेरे सतगुरु है, आप ही वो ब्रह्म सृष्टि है, आप ही वो खास खास मोमिन है, आप ही वो बुद्ध अवतार है जिसकी मुझे तलाश थी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी, प्रणाम मेरे प्यारे लाडले साथ जी, प्रणाम।